कि किसी को नमुथुनंग क्लास में से आज मैं जब हम समायक करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, वो है लोगस। तो आज मैं उसका डिटेलिंग करने वाली हूँ, लोगस का। उसको चतुर्वी स्तव बोलते हैं। व्हाट डज द इसका मीनिंग क्या है और उसका लोगस का मीनिंग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कोई भी पार्ट का जो फर्स्ट वर्ड होता है ना, दैट बिकम्स दैट कैन ऑल्सो बिकम द नेम ऑफ दिस थिंग। सो लोगस है, जो कि फर्स्ट वर्ड है इसलिए उसका नाम है, बट उसका एक्चुअली नाम क्या है? 24 मतलब 24 को ना ये 24 शत तक बोलते हैं, 24 शत। और स्तव का मतलब होता है स्तवन, स्तुति, तारीफ करना, एडजेक्टिव्स के साथ उनको अप्रिशिएट करना। सो 24 भगवान का जो स्तवन है, जो जो स्तुति है, उसको लोगस से बोला गया है, 24 स्तव। ओके, आई एम गोइंग टू डू अ डिटेलिंग ऑन दैट टुडे। आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ यू, ऐसे कितने लोग हैं जिन, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव लर्न्ड दिस लोगस जब वो छोटे थे अपने मम्मी पापा से। ऐसा कोई है जिसने बहुत बड़े होके लोगस से सीखा है, लोगस और नमुतनंग? कि पहले मम्मी से ही सीख लिया था, मम्मी पापा करते थे तो हम भी कर रहे हैं, वो वाला वैसे कर लिया? गिव मी सम आइडिया कि आप लोगों ने ये कब सीखा था लोगस? व्हेन डिड यू लर्न? शोभा जी, आपने कब सीखा था? रजनी जी, व्हेन डिड यू लर्न दिस लोगस? I just learned 4 years back. 4.5, 5 years back. ओके, ठीक है। और रजनी जी, आपने कब सीखा? बाकी सब लोग अनम्यूट करके जस्ट मुझे टाइम बता दीजिए, बचपन में सीखा है कि अभी सीखा है? नहीं, 10-12 साल पहले सीख लिया था। 10-12 साल पहले। किससे सीखा था बाय द वे? मम्मा से ही सीखा था वैसे तो, उनकी अच्छा, प्रेरणा से ही सीखा था। उन्होंने ही बोला हाँ कि इसमें से 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, तो ये ओके हाँ। ओके। तो जनरली क्या होता है, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि जी। आप लोग सोचते होंगे कि यार लोगस्सा नमोथुरंग तो सबको आता है, आपको और मुझे, सब लोग, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको सबको लोगस्सा आता ही होगा जनरली। फिर भी मैं इसकी डिटेलिंग क्यों कर रही हूँ, इसका रीजन ये है कि हम लोगों ने सीखा होने के बावजूद भी, जब सीखते हैं ना, तो जैसे बचपन में मम्मी पापा से सीख लिया, क्या करते हैं, जहां भी लोग फिट करते रहते हैं, लोग से बोलते रहते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि हमको ना उसका मीनिंग पता होता है कई बार, और मीनिंग यदि पता भी होता है कि ये 24 भगवानों की स्तुति है, तो उसका उत्कृष्ट रसायन नहीं आ पाता है, क्योंकि सारे वर्ड्स नहीं आते हैं। और आ भी जाता है तो उसमें डिफरेंस क्या है, क्यों करना है, क्या करना है, वो अच्छा क्यों है, बुरा क्यों है, उसके सारे मतलब उसके सारे नुआंसेस नहीं आते हैं। सो मेरा एफर्ट यहाँ पे नमुथुनम के साथ भी यही रहा था कि आपने यदि बचपन में सीखा है तो अभी जानो कि नमुथुनम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किसको किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं, क्यों ये एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं। सो दैट इज द रियल रीजन। सो आप लोगों को ये सब कुछ आता है तो नथिंग लाइक इट, बट जिसको आने के बावजूद भी यदि उसके अंदर कोई एक अक्षर भी ज्यादा क्लिक होता है और उसमें जब लोगों से करते हुए उत्कृष्ट रसायन आता है, तो वो आपका फायदा है इस क्लास से। ठीक है, आता है, आप लोग बोलोगे अरे मुझे तो आता है, मुझे क्यों देखने की जरूरत है। स्टिल एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगस का तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप खुद देखते होगे लोगस कहाँ कहाँ फिट होता है। कभी भी समायक करते हो तो कायोत्सर्ग में लोगस से करते हैं, ठीक है। और कोई भी कायोत्सर्ग को पारते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का लोगस हो, उसको पारते लोगस के पाठ से ही है, राइट। मतलब उच्चारण करके जोर से जब बोला जाता है तो लोगस का पाठ ही बोला जाता है। और कहाँ कहाँ लोगस से बोला जाता है? प्रतिकमन के अंदर जब हम लोग सॉरी बोलते हैं, चौथे मतलब उसके अंदर कई लोग 4 लोग ऐसा करते हैं दिन रात का, कई लोग पक्षी का अलग करते हैं, कई लोग संवत्सरी का भी अलग करते हैं, कई लोग 20, कई लोग 40 लोग ऐसा करते हैं। वाई इज दैट लोगस सो डैम इम्पोर्टेंट कि उसको लोगस का काय उत्सर्ग हम कर रहे हैं? तो ये सब चीजों को समझने के लिए लेट अस फर्स्ट गो टू द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स। पहले मीनिंग कर लेते हैं, ठीक है। आशिमा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। मीन चीजें तो हमने सीख ली पहले ही, लेकिन जो रसायन वाला फैक्टर है ना, वो हाँ, तो आपसे सुनने के बाद ही सब चीजों में डेवलप हुआ है। पर आप, अदरवाइज तो एज अ क्रिया बस सब कर लेते थे। राइट। सो सोचो कि 24 था, मतलब ये लोगस के अंदर नमुथुनंग में क्या डिफरेंस है? वो भी तीर्थंकर को वंदन नमस्कार है, ये भी तीर्थंकर को ही वंदन नमस्कार है, दोनों एक ही चीज है।
फिर भी दोनों में क्या फर्क है, कुछ आइडिया दे सकते हो? सोच के देखो, दोनों में एडजेक्टिव्स हैं, दोनों तारीफ तीर्थंकर की हो रही है, सामान्य केवली की नहीं हो रही है। लोगस में नाम दिए गए हैं वेरी गुड, दैट पर्टिकुलर। इज द ओनली डिफरेंस। नाम पूर्ण, नाम पूर्वक। आप देखो ये सम्यक पराक्रम का जो चैप्टर है उत्तराध्यान में, उसमें भी बोला है कि नाम पूर्वक यदि स्मरण जब होता है ना, उसका रसायन और ज्यादा बढ़ जाता है। नमुथुनंग में आपको विजुलाइज करना पड़ेगा सारे सिद्ध भगवान जो जो तीर्थंकर बन के सिद्ध हुए, आप उनको विजुलाइज करोगे तो वो भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे होंगे, राइट? तब उनको विजुलाइज करोगे, सबकी स्तुति कर रहे हो, उसमें कोई नाम नहीं ले रहे, जनरल एक क्वालिटीज बता रहे हो, सब क्वालिटीज एक जैसी ही होती है ऑलमोस्ट, राइट? पर लोगस से जो है ना, इसके अंदर नाम यूज हो जाता है, सो इट्स वेरी स्पेसिफिकली वो इस अवसर्पणी काल का होता है। लोगस से जो है टेक्निकली सूत्र ये भी शाश्वत है, नमुथुनंग की तरह, ये भी नवकार मंत्र के लिए की तरह शाश्वत है। पर कैसे शाश्वत है? लोगस एज ए सूत्र शाश्वत है, जिसको गणधर लोग गूंथते हैं मतलब बनाते हैं। तो क्यों गणधर लोग इसको बनाते हैं और नमुथुनंग को नहीं बनाते? तो लोगस से क्यों बनता है कि गणधरों के पास जितने भी पहले तीर्थंकर हो चुके हैं ना, उन सबको वो लिस्ट डाउन करते हैं और उनको फिट कर देते हैं लोगस के अंदर। तो जब मैं लोगस से बोल रही हूँ, तो मैं महावीर स्वामी 24 नंबर के तीर्थंकर के शासन काल में हूँ। तो मेरे से पहले कौन कौन है? पहले सारे 24 तीर्थंकर हैं, राइट? तो 24 तीर्थंकरों के नाम गूंथ देंगे गणधर पर मान लीजिए दूसरे तीर्थंकर का शासन चल रहा है अभी, मान लीजिए ऐसे, तो तब गणधर क्या देखेंगे? कितने तीर्थंकर हैं? 2 ही तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर और अभी अभी के जो है जो तीर्थंकर, तो 2 ही, तो 2 ही का नाम गूंथेंगे उस लोगस के अंदर। सो नाम जो होते हैं ना, दे कीप चेंजिंग, सो ये गणधर लोग घुस देते हैं। सो लोगस एज अ पार्ट रिमेन्स कांस्टेंट। हर शासन काल के अंदर गणधर लोगस की रचना करते हैं, लोगस की रचना होती है, बस नाम कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन ये। तो क्या महाविद्य क्षेत्र में भी ये लोगस है जैसी कोई चीज है जिसमें प्रतिकमन के अंदर जो जो कायोत्सर्ग वाला जो जिसके अंदर करते हैं हम लोग, उसके अंदर यही किया जाता है? तो आंसर है हाँ। बट ऑब्वियसली वो लोग यहाँ भरत क्षेत्र के 24 तीर्थंकर क्यों करेंगे? तो आप बोलोगे वो किसको करेंगे लोगस? वो महाविद्य में रहे हुए, वहां पे याद रखना 24 का नहीं साइकिल होता, वहां पे एक होता है बस। उनके खत्म होने पे कोई आता है, नहीं आता है, जब तक नहीं आता है तब तक उन्हीं का शासन चलता है, ऐसा वर्जन होता है। सो जो है उसका एक आदमी का नाम ही फिटेड है, मतलब एक तीर्थंकर का नाम फिटेड है और पूरा लोगस है, पर वो होता लोगस से ही है। आ भी वेरी क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? शाश्वत भाव की अपेक्षा शाश्वत है, द नेम्स विल कीप चेंजिंग, गणधर उनके नाम ऐड करते चले जाते हैं और उनको पूछते हैं, इस अपेक्षा से वो चेंज भी होता है, राइट? बट जब आप लोगस से करते हो ना, तो याद रखना ऑल तीर्थंकर ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, चाहे कोई भी नाम लो, एक का नाम लोगे तो सबके नाम फिट हो जाएंगे, क्वालिटी वाइज काम एक ही कर रहे हैं। ओके, सो और कुछ पूछना है? नाम पूर्वक है ये और शाश्वत है, बट नेम विल कीप चेंजिंग, और ये गणधरों की रचना है। सो लेट्स स्टार्ट। एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ओके, लोगस का मतलब होता है लोक में, यूनिवर्स में, ठीक है, जिसको हम लोक बोलते हैं। लोक की और डेफिनेशन का क्या है? जहां 6 द्रव्य रहते हैं उसको लोक बोला जाता है, ठीक है। पर जनरली हम लोग पूरे यूनिवर्स का जो मैप आता है ना, उसको विजुलाइज करो। उज्जोयगरे का मतलब होता है लाइट करने वाला, प्रकाश करने वाला। तो लोक में प्रकाश करने वाला, राइट? याद है नमुथुनंग में भी ये एक वर्ड आया था, प्रकाश करने वाला, राइट? हमने किया था। लेट मी जस्ट, लाइट करने वाला कौन सा था? पज्जोयगराणम नहीं, लोक ह्यानम लोक पैवानम, लोक में द्वीप के समान उद्योत, सो लोक पज्जोयगराणम, ठीक है, लाइट करने वाला। तो किस चीज की लाइट? तो भगवान यहाँ पे बोल रहे लोगस उज्जोयगरे, उद्योत, उद्योत मतलब लोक में लाइट कैसे की उन्होंने? ये 24 लोगों ने लाइट कैसे की? अपने ज्ञान। वेरी गुड, अपने ज्ञान जो दिया है ना, ज्ञान की चक्षु आपको मिले हैं ना, अभी आपके पास है ना ज्ञान रूपी चक्षु, वो सबके पास नहीं है। जैन कुल में पैदा होने से ऑटोमेटिकली ये चक्षु नहीं मिल जाते। कब मिलते हैं?
जब तीर्थंकरों का आप ज्ञान पढ़ते हो ना, तो ये ज्ञान रूपी चक्षु आपको मिलते हैं। उससे आप लोक में क्या क्या देख पाते हो, उस लाइट से, भगवान की लाइट से क्या देख पाते हो? तो आप लोक में 6 द्रव्य देख पाते हो, आप 8 कर्म देख पाते हो, आप कर्म आते हुए देख पाते हो, आपके ऊपर से हटते हुए देख पाते हो, उनमें रसघात स्थितिघात देखते हो, उसमें उन रसों में बढ़ोतरी और रस और स्थिति की बढ़ोतरी भी देखते हो, मतलब सब कुछ देखते हो। ठीक है, ये ज्ञान कैसे मिल रहा है? महावीर तीर्थंकर से मिल रहा है। और क्या क्या देखते हो आप यूनिवर्स में? आप भगवान के ज्ञान की रोशनी से ही आप बढ़ाई द्वीप में सारे जीवों को जानते हो, और उन जीवों को कैसे बचाएं उसकी मेथडोलॉजी भी कौन बताता है? तीर्थंकर भगवंत ही बताते हैं। तो ऐसे ना 50 चीजें मैं आपको बता सकती हूँ जिससे लोक में उद्योग किया है तीर्थंकर भगवंत ने। ओके, सो जब आप सोचो लोगों से उद्योग करे, सोचो पूरे लोक में लाइट है, और किस वजह से लाइट है? मेरे महावीर स्वामी भगवान की। क्यों मैं मेरे बोल रही हूँ? क्योंकि मैं भरत क्षेत्र में रहती हूँ। मैं किसके शासन में रह रही हूँ? आखिरी तीर्थंकर के शासन में रही। पहले इस तीर्थंकर का ज्ञान मेरे को नहीं है, याद रखना। आर बी वेरी क्लियर? सो आई कैन से अकॉर्डिंग टू हर चीज में मैं महावीर स्वामी भगवान बोल सकती हूँ, बट ये भी याद रखना एरवत क्षेत्र में महावीर स्वामी भगवान का शासन नहीं चल रहा है, वहां पे वो उनका लास्ट चल रहा है। तो इस अपेक्षा से ना यू शुड नो कि वो लोग कौन से 24 भगवान बोल रहे हैं। वो लोग अपने 24 भगवान बोल रहे हैं एरवत क्षेत्र के। ठीक है, ओके। सो लोक में उद्योग करने वाला, लाइट करने वाला, सो जस्ट बी, ये 2 लाइन पढ़ के ना रुको कि यस थैंक यू भगवान कि आपने पूरे लोक में लाइट की है। किसकी? ज्ञान रूपी लाइट की। नहीं तो हमको ये सब दिखता ही नहीं ना, हमको तो ये सब कुछ नहीं दिखता। हमको सही गलत की पहचान भी कहाँ होती? सारे गलत काम करते रहते, मान करते रहते, लोगों को इंसल्ट करते रहते, बताते रहते कि हम कितने ग्रेट हैं, कितने पैसे हैं हमारे पास, कितनी बड़ी बड़ी चीजें, बहुत उल्टे सीधे काम हम करते ही चले आए हैं। और हमको कब रियलाइज होता है ये गलत है? जब हमने तीर्थंकर का ज्ञान किया तो रियलाइज हुआ ना कि एवे ही यार टाइम वेस्ट करे पड़ रहे हैं, ये कंपटीशन करके, जेलिसी करके, एवे ही मतलब कुछ फायदा नहीं है उसका। लेट्स ग्रो आउट ऑफ इट एंड लुक एट अ बिगर इश्यूज। एट बिगर इश्यूज क्या है? सोच के देखिए, बिगर इश्यूज क्या है? बिगर इश्यूज है मोक्ष जाना, बिगर इश्यूज है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, बिगर इश्यूज है मुझे हलुकर्मी बनना है। ठीक है, बिगर इश्यूज है कि मेरा श्रावक पना टिके मेरे अंदर। ठीक है, मैं किसी तरह से मेरे में इतना मोटिवेशन भी कम नहीं हो जाए, इतना भी मतलब जैन धर्म के प्रति मोटिवेशन 0 भी हो सकता है कि आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन जैन धर्म और मैं संसार में रची पची हूँ, तो मेरा श्रावक पना भी खत्म हो सकता है। दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। सो ये सब चीजों के लिए ना लोगस उज्जोय करे में ना भगवान को अपने ज्ञान की लाइट के लिए थैंक यू दो। आपको लोगस से जल्दी जल्दी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आधा घंटा लगाओ ना, 1 घंटा लगाओ ना एक लोगस पढ़ने में, पर लोगस से उज्जोय करे। दैट्स इट। वाह, इमेजिन करो लोक में लाइट है, ऑल बिकॉज ऑफ यू। अब मुझे 6 द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, कर्म दिखाई दे रहे हैं, कर्म का आता जाता, मैं श्रावक रूप में मतलब इस लोक में एग्जिस्ट कर रही हूँ। ये सब के बारे में सोचिए। ठीक है, हर बार अलग अलग सोचो। आज यदि कर्म के बारे में सोचो तो कर्म के बारे में ही सोचते जाओ। कल यदि जीव के बारे में बता रहे हो तो सोचो कैसे कैसे जीव हैं जो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकते हैं, फिर भी केवल ज्ञान से दिखाया और उनको बचाने का मेथोडोलॉजी बता दिया। राइट, कि वायुकाय के जीव किसी को दिख ही नहीं सकते, चाहे भैया साइंस से भी नहीं दिखेंगे, किसी से भी नहीं दिखेंगे। राइट, कोई भी धर्म नहीं समझा पाएगा तुमको। राइट, पर केवल ज्ञान से मुझे इंफॉर्मेशन, लोक में ये इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, फिर मुझे उनको बताने की टेक्निक भी कौन बता रहा है? सेम पर्सन। राइट, सो इस तरह से उद्योग हो रहा है। तो कोई भी एक टॉपिक लो और उस पे उद्योग पे इमोशंस लाओ। हर बार सारे टॉपिक बोलने की जरूरत नहीं है। आज यदि तुमने 6 द्रव्य के लिए बोला है, कल जीव के लिए बोला है, परसों 8 कर्म के लिए बोलना, पर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या सोचना, अरे मेरे को उद्योग किया है भगवान ने, मुझे रास्ता बताया है कैसे मोक्ष जाने का, वो मतलब मेरा पथ प्रदर्शन किया है, जैसे बोलते हैं ना पैसेज में लाइट किया है, तो मैं जानती हूँ कि कैसे मोक्ष जाना है। उसको पथ प्रदर्शन ही बोलेंगे ना, मतलब illuminating the light the road, okay, something like that. So इस तरह से जितना आप इमोशनल करो, नथिंग लाइक इट। ये भी गणधरों ने इमोशंस ही डाले हैं, भगवान भी तो इमोशंस ही कर रहे हैं ना। एक ही बार लाइन बोल देते ना गणधर भगवान, सारे तीर्थंकर भगवंत ग्रेट हैं, नाम लिया और सारे एक लाइन बोल सकते थे ना। फिर भी उन्होंने अलग अलग डायलॉग से, अलग अलग से
एक ही चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान आप ग्रेट हो। तो वो भी इमोशनलाइज कर रहे हैं ना, तो आप भी बैठ के इमोशनलाइज करना है आपको। इमोशंस याद रखना, सम्यक दर्शन इज एन इमोशन, इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल थिंग, इट्स एन इमोशन। तो ये चीज फील करो एंड बी वाओ, थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन। वो जो इमोशंस लाना है, ठीक है। सो लोक में लाइट करने वाले, धम तिथ्यरे जिणे, धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले। वैसे तो बड़े फनी, मैंने आपको पहले भी बोला था धर्म तीर्थ का। वैसे तो जैन धर्म को शाश्वत धर्म बोल दिया। शाश्वत धर्म का मतलब है कभी ना स्टार्ट हुआ था ना कभी एंड होगा। फिर भी ऋषभदेव भगवान को क्यों बोला जाता है आदिनाथ? क्योंकि वो स्टार्ट करने वाले थे। क्यों? इस अवसर्पणी काल में वो स्टार्ट करने वाले थे, उस अपेक्षा से वो भी स्टार्ट करने वाले हो गए। बट चूंकि हर टाइम हर तीर्थंकर जब भगवंत आते हैं वो पीछे का चेंज करके थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, राइट? उस अपेक्षा से महावीर स्वामी भगवान इज ऑल्सो स्टार्टिंग, कैन बी सेड स्टार्टेड द न्यू धर्म। सो धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले कौन थे? ये जिनेश्वर भगवान। जिन किसको बोलते हैं? एनीबडी? जिन्होंने राग द्वेष जीत के वीतराग भाव वेरी गुड। किसने मोहिनीकरम की क्षय की वजह से वीतराग दशा को प्राप्त किया है, ठीक है। जैन धर्म को हम लोग जैन बोलते हैं अपने आप को। आपसे पूछूं आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हो, आप अपने आप को जैन बोलोगे। इट्स बिकॉज ऑफ दिस वर्ड जिन। जिन कि वो जिन है और हम जैन हैं, ये वर्ड से हमारा डिराइव होता है हमारा वर्ड, ठीक है। वैसे दूसरे धर्म हम लोगों को क्या बोलते हैं? एनी आइडियाज? दूसरे बाहर के दूसरे धर्म हम लोगों को क्या बोलते हैं? सर्व धर्म मैंने आपको बताया था ना, उसके अंदर जैन धर्म को अरहत धर्म बोला, अरहत दर्शन बोला। अरहत का मतलब क्या होता है? अरिहंत भगवान द्वारा बनाया हुआ दर्शन, उसको अरहत दर्शन बोलते हैं। इट ऑल मीन्स द सेम थिंग। बट हम लोग जो कि जैनी खुद हैं, हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? जैन बोलते हैं, इस वर्ड से जिन। मतलब क्योंकि उस आदमी को वीतराग दशा प्राप्त हो चुकी थी। आर वी क्लियर? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। सो धम तिथ्यरे, धर्म भी तीर्थ की स्थापना करने वाले जिनेश्वर भगवान। नेक्स्ट है अरिहंते कित्तिसई। अरिहंत भगवंत की कित्तिसई का मतलब होता है कीर्तन करता हूँ। कीर्तन मतलब स्तुति करता हूँ, तारीफ करता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। सो अभी मैं इंटेंशन बता रही हूँ, इंटेंशन के मैं अभी क्या करने वाली हूँ पूरे लोगस्य के अंदर, मैं अरिहंत भगवंत की तारीफ करने वाली हूँ, राइट। तारीफ का मतलब होता है कीर्तन। कित्तिसई, कित्तिसई तारीफ, ओके। ये वर्ड याद रखोगे ना, दो जगह बस ये वर्ड आता है, कीर्तन आता है और नीचे आता है। ये दो जगह याद रखोगे ना तो हमको याद रहेगा कि मैं कीर्तन कर रही हूँ। 24 केवली, ये केवली कितने लोग थे? 24 लोग थे, ठीक है। ये केवली भी थे, तो ऑब्वियसली सारे तीर्थंकर केवली भी होते हैं, ठीक है। आगे चल के ना ये 24 भगवानों के नाम आ रहे हैं। जैसे ऋषभ जो है ना, राइट, ऋषभ वो ऋषभदेव भगवान का ही नाम है, ठीक है। फिर सेकंड तीर्थंकर का नाम है, थर्ड तीर्थंकर भगवंत के, सब नाम लिस्टिंग है। ये मैं नाम आपको नहीं सिखाने वाली, क्योंकि नाम जो है वो आपको रट्टा मारने पड़ेंगे, ठीक है। बट करना क्या है, क्योंकि इमोशंस करने हैं। मैं क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे को ना सारे तीर्थंकरों की स्टोरीज नहीं आती है, मेरे को कुछ कुछ की आती है। जैसे मुझे ऋषभदेव भगवान की आती है मुझे। तो ऋषभदेव भगवान के वक्त मैं क्या सोचती हूँ कि कैसे लोग नहीं जा पा रहे हैं मोक्ष, कैसे बाहुबली जी को नहीं समझ में आ रहा, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, आई एम लाइक ही स्टक, आई डोंट नो, बट समथिंग इज रॉन्ग एंड आई एम नॉट गेटिंग केवल ज्ञान, समथिंग इज रॉन्ग। तो ऋषभदेव भगवान रियलाइजेस ही नीड्स हेल्प, तो हेल्प भेजा। देखो हेल्प भेजा कि नहीं भेजा। ब्रह्मी सुंदरी को बोला प्लीज मान का थोड़ा उनको प्रतिबोध दो, इशारा करो, ही फिगर इट आउट। थोड़ा इशारा करना पड़ता है कई बार। सो आदमी को उतना इशारा भी किया ना जिससे बाहुबली जी निकल गए और मोक्ष में चले गए, ठीक है। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनका ये सारे तीर्थंकरों का बेसिक काम क्या है? तीर्थ की स्थापना करना, मतलब दो धर्म स्थापित करना, आगार धर्म और अणगार धर्म। अणगार धर्म साधु का होता है, हमारा धर्म आगार धर्म, दो तरह का धर्म स्थापित करना, ये तो उनका सारे काम है। तीर्थ की स्थापना कर ली, उसके अलावा वो एक एक आदमी पे बॉदर करते हैं। मेरी क्लास में ना मैं सबके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है। आई कांट रियली रिमेम्बर एंड थिंक अबाउट एवरीबडी। दो तीन जनों को याद रहता है, बाकी सब पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है। But he was not like that. He's bothered about each and every person in the Samvutsaran. Each and every person जो उनके शासन काल में आएंगे, उनकी डेथ के बाद भी जो आएंगे ना, उनपे भी
करता है, उनको पता होता है कि किसको किस चीज की जरूरत होने वाली है, वो आगम में गूंथ के भेज देते हैं, याद रखना। ही इज बॉदर्ड अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन। तो ऋषभदेव भगवान के बारे में मैं क्या सोचती हूँ, अरे बाहुबली जी को भेजा और धक्के मार के उनको भी मोक्ष में डाला, ठीक है। फिर 98 बच्चे आए और क्या रो रहे हैं, सॉरी वी नीड आवर कंट्री बैक, वी नीड, हमारा बड़ा भाई हमसे कंट्री मांग रहा है। कि दे डिडंट कम के भैया हमको जैन धर्म सिखा दो, डिड दे कम, राइट। तो भी ऋषभदेव भगवान ने क्या किया, उनको भी पकड़ के धक्के मार के कहाँ भेजा, बॉस मोक्ष में जाओ। तो इन लोगों का एक ही काम है, क्या काम है, पकड़ पकड़ के लोगों को सम्यक दृष्टि बनाना, मोक्ष में भेजना, हलुकर्मी बनाना, तीर्थ में डालना, इनका यही काम रहा, इन 24 भगवानों का यही काम रहा। तो जब आप इनको विजुलाइज करते हो ना, नाम के साथ, स्टोरीज के साथ जब विजुलाइज करते हो ना, तो रसायन बढ़ता है, यू आर लाइक थैंक यू। सो बट नेचुरली यदि आपने किया होगा तो महावीर स्वामी भगवान मेरे लिए भी तो कर रहे होंगे ना, राइट। हाँ, सब कुछ फिटेड है, एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। हम लोग ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी कैपेबिलिटीज बहुत थोड़ी है, पर तीर्थंकर की कैपेबिलिटीज थी, वो एक एक आदमी को तारने के लिए बहुत एफर्ट मारते हैं। आप बोलोगे नहीं नहीं, एक एक आदमी को तारने के लिए कौन एफर्ट मारता है, मारते हैं ये लोग, बहुत मारते हैं, तीर्थंकर भगवान तो बहुत मारते हैं। महावीर स्वामी भगवान, देखो ये मैं 24 भगवानों में से ना सबकी स्टोरीज बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो स्टोरी सुनती हूँ ना, मैं यदि फर्स्ट तीर्थंकर के बाद यदि महावीर स्वामी भगवान पे जंप करूं या मल्लीनाथ भगवान, क्योंकि मुझे उनकी ही आती है, मुझे सबकी नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने तीर्थंकर चारित्र पढ़े, ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा साल हो गए, तो मैंने तीर्थंकर चारित्र पढ़ा ही नहीं है। अब वो पढ़ूंगी ना तो रसायन अपने आप इन लोगों के प्रति ज्यादा बढ़ जाएगा, पर मैंने वो बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है, तो मुझे रसायन नहीं आ रहा है दूसरे लोगों के लिए। कोई बात नहीं, जब एक के लिए भी आ रहा है, दैट सेम इमोशन कैन कंटिन्यू फॉर अदर्स, क्योंकि सारे तीर्थंकर एक जैसे ही होते हैं, एक ही काम करते हैं, ठीक है। सो मैं कभी किसी के बारे में स्टोरी बोल रही हूँ ना, तो कई बार मैं उस महावीर स्वामी भगवान के प्रति कुछ और स्टोरी बोल रही हूँ, कोई और रसायन के लिए थैंक यू कर रही हूँ, बाप रे आपने इतना कर दिया, आपने इतने लोगों को धक्का मार के मोक्ष में डाला, आप मुझे भी डाल रहे हो ना, आई एम श्योर यू आर वर्किंग ऑन मी ऑल्सो, आप, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे को भी मोक्ष में डाल रहे हो, यू नो समथिंग लाइक दोस टू लाइनर्स, ओके। जैसे महावीर स्वामी भगवान के लिए आता है कि वो मृग्यावती थी ना, उसने पंगे ले लिए थे शतानिक राजा से, जब उसने जब उसके पति को मार डाला गया और उसको बोला गया कि तुझे मुझसे शादी करनी है, तो उसने क्या झूठ बोला कि है ना, मुझे 6 महीने का टाइम दो और मेरा कंट्री को, मतलब कोर्ट को ठीक कर लो और मेरे को वेपन्स दे दो, ऐसे करके उसने अपना पूरा कर लिया। और फिर क्या बोला, मैं तेरे से शादी नहीं करने वाली, उल्लू बनाया एंड शी में, बट अंदर ही अंदर वेट कर रही है, उसको पता है कभी ना कभी तो मेरे को ये गेट खोलने पड़ेंगे अपने किले के। क्यों खोलने पड़ेंगे, कभी ना कभी तो सब सामान, खाना पीना, आर्मरी कभी तो खत्म होगी ना, वो लोग तो बाहर, दे आर ऑन, मतलब दे आर सिटिंग आउटसाइड, कभी ना कभी तो वो बार बार वेट करिए कि बिफोर दैट डे कम्स, राइट, महावीर स्वामी भगवान आ जाए और मैं उनकी शरण में जाके दीक्षा ले लूं, नथिंग लाइक, वो ऐसा सोचती है। आगम के वर्ड्स हैं, महावीर स्वामी भगवान उनके मनोगत भावों को जान करके उस डायरेक्शन में विहार कर देते हैं। मतलब क्या, दे एक्ट अकॉर्डिंग टू द पर्सन, मतलब एक एक आदमी की वैल्यू है, एक एक आदमी पे वो एक्शन लेते हैं, राइट। गौतम स्वामी भगवान जो पहले गणधर थे महावीर स्वामी भगवान के, उनको केवल ज्ञान ही नहीं उत्पन्न हो रहा था, कितने साल नहीं हुआ, 30 years, सारे गणधरों को केवल ज्ञान, इनका तो केवल ज्ञान का ही अता पता नहीं है, 30 years हो गए गणधर है और 30 years हो गए केवल ज्ञान नहीं है, इट्स टेंशन वाली बात ना। तो महावीर स्वामी भगवान को भी क्या लग रहा था, लगता नहीं है केवल ज्ञान होगा, क्यों नहीं होगा, राग इज टू मच फॉर मी, he loves me too much, the rag is activated, और मोहिनी कर्म को शट डाउन करने के लिए राग को बंद करना पड़ेगा, कैसे करें। उन्होंने ना जानबूझ के अपने डेथ के टाइम गौतम स्वामी भगवान को कुछ एरेंट पे भेज दिया, जाओ वहां पे जाके किसी को प्रतिबोध दे दो, भेजा ना किसी काम से, राइट। तब गौतम स्वामी भगवान को रियलाइज हुआ कि महावीर स्वामी भगवान ऑल्सो डिडंट लव मी सो मच, अदरवाइज उनको क्या लगता था, आई एम ऑलवेज देयर ना, मैं ही तो, उनका राइट हैंड पर्सन को क्या लगता है, मैं ही तो, ही लव्स मी अ लॉट, दैट स्नैपिंग दैट ही डिडंट लव मी, हैड ही लव्ड मी वो अपने पास मुझे रखते ना, ही डिडंट लव मी, दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज, क्या, कि महावीर स्वामी भगवान डिडंट लव, ओके, सो ही आल्सो स्नैप्ड दैट आउट ऑफ दैट लव, ओके।
और वहां पे उनको केवल ज्ञान होता है, दैट फीलिंग। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट मार के किसी को वहां भेजना, किसी को यहाँ भेजना, किसी को बुलाना। महावीर स्वामी भगवान के लिए स्टोरीज आती है कि वो एक किसान को देख के क्या बोलते हैं महावीर स्वामी भगवान, गौतम स्वामी तुम जाओ और उसको प्रतिबोध दो और वो दीक्षा लेगा तुम्हारे से। उसको गौतम वो दीक्षा भी दिलाते हैं। पर जैसे वो समोसरण में आता है, वो आदमी दो महावीर स्वामी भगवान को देख के गुस्से में आके गाली देके भाग जाता है, राइट। व्हाट डज दैट प्रूव? कि भगवान न्यू वेरी वेल कि ये मुझे देखेगा और उसका खून खौल जाएगा और ये भाग जाएगा, बट स्टिल वो जो थोड़ी देर में उसको सम्यक दर्शन जो स्पर्शेगा ना, वो उसका भला कर देगा अल्टीमेट। तो ऐसे लोगों को भी वो हेल्प कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ हेल्प वो गाइडेंस कर रहे हैं, राइट। मल्लीनाथ भगवान की स्टोरी आती है। मैं ये सब स्टोरीज क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब मैं ये लोगों से पढ़ती हूँ, ये स्टोरीज को याद करती हूँ। जरूरी नहीं सारी याद करूँ, कभी कोई करती हूँ, कभी कोई करती हूँ। और एक भी तीर्थंकर के बारे में सोचती हूँ और एक ही चीज सोचती हूँ, क्या इनका एक ही काम था कि ढेरों के ढेर लोगों को मोक्ष में भेजना, ढेरों के ढेर, जत्थे के जत्थे लोग मोक्ष में जा रहे हैं, राइट। और वो जो इमोशन आता है ना थैंक यू का, कि वाह इन लोगों का कितना बड़ा काम रहा, राइट, उससे उससे वो रसायन बिल्डअप होता है। मल्लीनाथ भगवान ने क्या किया? अपने जो फ्रेंड्स थे पूरा पिछले भव के, जो 6 दोस्त थे, उनके साथ क्या किया? पहले तो उनको आने दिया, उनको प्रतिबोध भी दे दिया, जाति स्वर्ण ज्ञान भी करवा दिया। आगे चल के जब वो दीक्षा लेते हैं, वो उनके गणधर भी बनते हैं। सबको उनको भी मोक्ष भेजा कि नहीं भेजा, राइट। दिस काइंड ऑफ एफर्ट बाय ईच तीर्थंकर फॉर देयर ओन पीपल। शांतिनाथ भगवान के लिए क्या आता है वर्ड्स? सोचो, पहला सोच के देखो। रेखा जी आप खुद सोचो, शांतिनाथ भगवान का नाम सोच के आपको क्या स्टोरी याद आती है? क्या चंचल जी आप अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो? दूसरे भी कोई शेयर करना चाहते हैं तो स्टोरी बताओ। कौन से तीर्थंकर के लिए आप नाग और नागिन को बचाने वाली स्टोरी और कमट का जो उनके प्रति वैर भाव रहा इसमें। अच्छा, आपको पार्श्वनाथ भगवान का कमट का वो वाला ज्यादा आती है, राइट। पार्श्वनाथ भगवान पे कमट की स्टोरी आती है कि वो गिरे नहीं, हर बार गिरे नहीं, गिरे नहीं, गिरे नहीं। एक बार नहीं, 4 बार नहीं, 9 बार वो लगातार अच्छा बनते गए ऑलमोस्ट। तो दैट इज वेरी गुड अबाउट पार्श्वनाथ भगवान। और किसी के बारे में सोचो। मुझे अरिष्टनेमी भगवान के बारे में कुंथुम वो होता है ना, वंदे मुनि मुनि सुव्यम नमी जुड़म च वंदामी रिष्टनेमी। अरिष्टनेमी भगवान के लिए मुझे बहुत आता है। क्यों? रजूला को पशुओं की पुकार से उनके कैसे निकाला? रजूला याद रखना, अरिष्टनेमी भगवान को पहले से पता था मेरी इसके साथ शादी नहीं होगी। अवधि ज्ञान था ना, पहले से अच्छे से पता था। पहले से सब कुछ पता होने के बावजूद भी आधे रास्ते क्यों गए? यदि आधे रास्ते नहीं आते, पहले शादी के वक्त ही मना कर देते ना, तो उसकी शादी रजूला की किसी और के साथ हो जाती। But he didn't want her to go marry somebody else. He wanted the bond to develop, क्योंकि काफी टाइम से उनका वो रिलेशनशिप चल रहा था, ठीक है उनके, राइट। तो वो आधे रास्ते गए ऑलमोस्ट, बस अभी शादी होने ही वाली है, मंडप तक पहुंच गए, बस शादी होने ही वाली है। तब तक तो लड़की की पूरी एक्सपेक्टेशन यही होती है ना, अब तो मेरी शादी हो ही जाएगी। वहां जाके वो वापस आए। वाई? क्योंकि वो तब वो लड़की को स्नैप हुआ, अरे बाप रे इसने शादी नहीं की, देन शी इज क्राइंग। पहले से मना हो जाता है, जब प्रपोजल आया था तभी मना हो जाता था, किसी को बुरा नहीं लगता, ठीक है। सो ये स्नैपिंग ऑफ, पहले तो लव क्रिएट करके उसको स्नैप किया, राइट, जिससे आगे चल के रुजुला भी मोक्ष मार्ग में आई, दीक्षा लेती है, राइट। और वहां जाके क्या सवाल करते हैं, बड़ा अजीबोगरीब सवाल, क्या कि ये जानवर यहाँ क्यों बांधे गए? खुद जो तीर्थंकर होता है उसका मति शुद्ध वैसे भी बहुत हाईएस्ट लेवल का शिवक्षम होता है, ठीक है। ऊपर से अवधि ज्ञान भी होता है। क्या ऐसे आदमी को पता नहीं है कि ये जानवर किस लिए बांधे गए हैं और शादी में ये सब जानवर यूज होंगे, राइट। हाँ, फिर भी ये सब सवाल क्यों बताए जा रहे हैं? एनैक्टमेंट, इसको एनैक्टमेंट का मतलब है नाटक क्रिएट करना, टू स्नैप आउट ऑफ समथिंग, ओके, एक्सक्यूजेस। ये सब से आपको पता लगेगा कि तीर्थंकर भगवान कई बार कई चीजों के लिए ना नाटक भी उनको करना पड़ता है, फॉर सामने वाला पर्सन, नॉट फॉर सेल्फ। उनको जरूरत नहीं है, सामने वाले को हेल्प करने के लिए है, नाटक भी करना पड़ता है, या दे हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प देम। महावीर स्वामी भगवान चंड कौशिक को हेल्प करने के लिए स्पेशलाइज्ड उस जगह पे गए, स्पेशली गए, जाने की जरूरत नहीं थी, देयर वर अदर वेज टू गो, ठीक है। ये सब मैं तुमको
इसलिए बता रही हूँ कि सब तीर्थंकर है ना, नॉर्मल समोसरण में बैठ के देशना नहीं दे रहे होते, सुपर इंटेलिजेंट दिमाग लगा रहे होते हैं। वो बंदे को कैसे हेल्प चाहिए, वो बंदे को कैसे हेल्प चाहिए, वो बंदा नहीं स्नैप आउट करेगा, वो बंदा कैसे स्नैप आउट नहीं करेगा। मृग्यावती जब संवोसरण में रह गई सनसेट के बाद भी, वो वाली स्टोरी पता है ना मृग्यावती की, तब महावीर स्वामी भगवान खुद, यदि चंदनबाला ने नहीं बताया कि भैया सनसेट हो गया, चलो भैया वापस चलो सब जा रहे हैं, तो महावीर स्वामी भगवान तो व्याख्यान में रोक के बोल सकते थे ना, सनसेट हो गया, एवरीबडी लीव, बोल सकते थे ना। क्यों नहीं बोला, क्यों हिंट नहीं मारी, क्यों गलती करने दी मृग्यावती को? क्योंकि पता था ये मृग्यावती गलती करेगी ना, उसके बाद जब वो उस गलती को समझेगी और निकलेगी ना, उसी से उसको केवल ज्ञान होगा। राइट? डिड नॉट गिव हिंट, अदरवाइज हिंट दे देते हैं, देखो सबको हिंट मिलता है, सबको इशारा मिलता है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो। राइट? जब वो कौन सा था, श्रेणिक का एक बेटा था, वो हाथी और वो रैबिट वाली स्टोरी का वो जो चीज था, मुझे याद नहीं आ रहा है उसका। मेघ कुमार। हाँ, मेघ कुमार। मेघ कुमार। तो मेघ कुमार ने जब रात को सोते हुए डिसाइड कर लिया कि भैया मेरी तो बस हो गई है, अब तो मैं वापस जा रहा हूँ घर, अपन को तो नहीं है भाई रहना साधु में, राइट, वापस जा रहा हूँ घर। तो जब वो जाते हैं महावीर स्वामी भगवान को बाय बाय बोलने के लिए, बस बस आई एम गोइंग बैक, राइट, तब महावीर स्वामी भगवान न्यू एग्जैक्टली कौन से भाव में क्या चीज कोट करना जिससे वो और वैराग्य उसका बढ़े और वो संयम में स्थिर। ओके, ये सब एग्जाम्पल जब आप सोचोगे ना, ये 24 तीर्थंकरों के नाम लेते हुए, कोई भी एक दो भी एग्जाम्पल होगे ना पूरे टाइम में, आपको क्या लगेगा? तीर्थंकर मेक्स एन extraordinary effort. They are not just sitting in samosar and giving deshna और सारा रनिंग अराउंड इज डन बाय गणधर। नो, ऐसा नहीं है। यस, पूरी मशीनरी इज रन बाय गणधर। तीर्थंकर भगवान कुछ नहीं करते। पुण्यवानी किसकी होती है? तीर्थंकर की, राइट। तीर्थंकर भगवान वैसे कुछ काम नहीं करते, इन द सेंस समोसन की रचना वो नहीं करते। रचना कौन करता है? देवता करते हैं। सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कौन करते हैं? गणधर करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट ये वाला काम करते हैं, एक एक बंदे पे नजर रखना, एक एक जीव को कैसे फ्यूचर में उसको आगे जाए, कैसे बढ़े, सारा मॉनिटरिंग इज डन बाय तीर्थंकर भगवान। दैट इज वेयर आप रसायन लाओ जब आप कुशभ मज्जियंच बनते होते हो तब, ठीक है। और एक का जब रसायन आता है ना, कि मेरे को तो एक ही सेंटेंस दिखाई देता है, उठा के भेज रहे हैं सबको, ढेरों के ढेर लोगों को, बस धक्के मार रहे हैं, बस मोक्ष में जाओ, मोक्ष में जाओ, मोक्ष में जाओ, एक ही काम है उनका, राइट। Such a beautiful job they have, right? I wish we all have only that job. उनको पास एक ही जॉब है, सबको बस मोक्ष में भेजना। Beautiful job they have. I love that job. Anyway, उषभ मज्जी तो मैं फिर भी पढ़ जाती हूँ। उषभ मज्जियंच वंदे, तो वंदे हर लाइन के बीच में वंदे या कोई ऐसे वर्ड झुकने वाला आ रहा है, इट ओनली डिनोट्स विनय, इट ओनली डिनोट्स द श्रद्धा ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, ओके, और बीइंग नमो। तो उषभ मज्जियंच वंदे संभवम अभिनंदन च सुमेयं च पौमपम सुपासम जीर्णम च चंदपहम वंदे। अगेन वंदे वंदे बार बार रिपीट हो रहा है, वंदे इज नमो की फीलिंग। सोहिम च पुवदंतम सियल सिजंस वासु पूजंच विमलम अनंतम तम जिमम धम्मम संतिम च वंदा। ओके, कुंथुम अरम च मल्लिम, मल्लिम इज द फीमेल तीर्थंकर। कुंथुनाथ जी, अरनाथ जी, मल्लिनाथ जी। वंदे मुनि सुव्यम, मुनि सुव्रत इज 20वें तीर्थंकर। 20वें तीर्थंकर के शासन काल में कौन हुआ था? जैन रामायण की थी, रामायण। सो राम सीता से लेके हनुमान से लेके सब लोगों को किसने तारा है? मुनि सुव्रत स्वामी भगवान ने, ठीक है। नमी जुड़म च वंदामी रिठनेमी, महाभारत कब हुई थी? अरिष्नेमी भगवान के टाइम में। सो जब भी आपको महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स के लिए को गाइड करने के लिए आपको किसको थैंक यू करना है? अरिष्नेमी भगवान को। पासम, पासम इस पार्श्वनाथ भगवान, वर्धमान हमारे लिए है, महावीर स्वामी भगवान का नाम पार्श्वनाथ भगवान है। आपको ये समझ में आ रहा है कि 24 भगवानों के लिए रसायन कैसे करना? शोभा जी समझ में आ रहा है? हाँ, वैसे तो लोगस से सिर्फ आप पढ़ोगे, नाम पूर्वक स्मरण करोगे, लोगस से कंप्लीट हो जाएगा। बट नहीं करके लोग क्या करते हैं, जल्दी 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 हम 50 लोगस कर रहे हैं। वो याद रखना, सिर्फ सुत्ता गम्य का फायदा होगा, तो धुबिया गम्य का फायदा नहीं होगा। और सुत्ता गम्य का फायदा है, मैं मना नहीं करूंगी, सुत्ता गम्य है तो आगम रूप, तो उससे भी फायदा है।
पर तदुभ्यागमे अर्थरूप तो और भी ज्यादा फायदा है, और तदुभ्यागमे का तो और भी मल्टीपल टाइम्स फायदा है। उससे तो अनुप्रेक्षा चालू हो जाती है, उससे तो सम्यक दर्शन स्पर्श जाता है और केवल ज्ञान हो जाता है तदुभ्यागमे से। ओके, सो आपको क्या करना है, तदुभ्यागमे लेवल पे आपको ये वर्ड सोचने हैं। आप सोच पाओगे सरस्वती जी? इज इट मेकिंग अ डिफरेंस इन यू? आपको ये इंफॉर्मेशन चेंज कर रही है? कभी हाँ आपने 24 भगवानों के बारे में ऐसा सोचा है कि कैसे ये लोग सिर्फ सबको धक्के मार रहे हैं मोक्ष में जाने के लिए, पुशिंग पीपल, नो निकल जाओ संसार से, संसार इज बैड, गेट आउट, गो टू मोक्ष, दिख रहा है? हाँ, हाँ यही रसायन किसके पास था? कृष्ण वासुदेव के पास था। यही वर्ड था, निकल जाओ प्लीज, दीक्षा ले लो, निकल जाओ संसार से, निकल जाओ, द्वारिका जलने वाली है। एक ही, उसके पास व्रत एक भी नहीं था, कृष्ण वासुदेव के पास 0 व्रत थे, याद रखना। फिर भी कहते हैं उत्कृष्ट साधना में तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा जाता है। तो उत्कृष्ट साधना क्या था? एक ही लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? बस बस सब निकल जाओ भैया, मोक्ष में निकल जाओ, राइट? वो उनका भी वही एटीट्यूड था ना। क्या एटीट्यूड था? निकलो बस, संसार से निकलो, किसी भी तरह से श्रावक बना तो छोड़ो, साधु बना लो, निकल जाओ, मोक्ष में निकल जाओ। सबको यही था कृष्ण वासुदेव का। तो ये तीर्थंकर भगवंत भी वही काम कर रहे हैं। ये सोच के हमको क्या करना है, सोचो, आप लोगों के बारे में सोचो कि आप ये फीलिंग कितनी लाते हो कि मैं ही नहीं, सब लोग सम्यक दृष्टि बने, सब लोग मोक्ष में जाएं, सब संसार से तेरे। कितनी बार सोचते हो आप लोग कि ये जुनून पैदा हुआ है? और जुनून पैदा हुआ है तो कितना पुश कर रहे हो सामने वाले को धक्का मारने के लिए? रजनी जी, कितना करते हो? मैं जब भी फ्रूट्स और सुधारती हूँ ना खुद के लिए या सबके लिए, तो जैसे मौसमी है तो एक एक बीज निकाल के धीरे से साइड में रखती हूँ, और उनके लिए भी कि भी जल्दी से जल्दी इससे मुक्ति पाओ, और मतलब अगले भाव में सम्यक दृष्टि बनो और मोक्ष जाओ जल्दी जल्दी। ये फीलिंग करने लगी हूँ थोड़ी थोड़ी। किसके लिए, किसके को करते हो? संतरे के बीजों को? मतलब हाँ, वनस्पति काय के जीवों को कि भाई मुक्त हो इस उससे और अच्छा, मोक्ष तो जाओ। उनके लिए करते हो, पर बड़ों के लिए नहीं करते? पंचेंद्र, हमारे जैसे पंचेंद्रियों का नहीं, क्या? बच्चों का तो करते ही है। मतलब ये भी कर, किचन में जब काम करते वक्त सब्जी का होता है ना रिलेटेड, तो उनका भी, और पानी के जीवों ठीक है, का भी। ठीक है, बट एकेंद्रीय जीवों से भी निकलो और पंचेंद्रिय जीवों पे भी दया करो। मैं तो बोलती हूँ कोई भी जैनी मिल जाए ना, ये भी मत पूछो कि कौन से संघ का है, कौन से दिगंबर है, श्वेतांबर है, बस जैनी पता लगना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ तो डाल ही दो जैनिज्म का, उसको डाल दो, सीरियसली, दिस इज व्हाट आई डू। पता लगना चाहिए कि बंदा जैनी है। आई डोंट नीड टू मैं नो दिगंबर और श्वेतांबर, आई केयर डैम, राइट? मैं एक मैं एक ऐसी दिगंबर है, मेरी फ्रेंड, उसको भी मतलब एक सामायिक क्लास जाते हैं, उसको भी ज्वाइन करा दिया और लेके जाती हूँ उसको साथ में। ग्रेट, तो ग्रेट। उसको सामायिक पचकना भी नहीं आता, अभी पचका देती हूँ। फिर उसको पाठ दिया कि एक बार करमी बनती सीख लो, तो फिर धीरे धीरे तुम्हें पाठी बताऊंगी। ठीक है, परफेक्ट, नथिंग लाइक इट, एग्जैक्टली। जैन कुल में कोई भी पैदा हुआ है ना, उसको पकड़ के तुम जैनी बना सकते हो आराम से। भैया तू तो पहले से जैन है, अब तो पर नाम का जैन है ना, अब लाख क्वालिटी में भी जैन बनाओ। तो कभी भी ये मौका हाथ से मत जाने दो। आप वही कर रहे हो, रसायन कर रहे हो जो ये तीर्थंकर भगवंत कर रहे हैं। 24 लोग तीर्थंकर भगवंत कर क्या रहे थे, राइट? बस पकड़ो, excuse me, let's go to moksha, right? Let's make people सम्यक दृष्टि, let's take people to moksha, यही तो कर रहे थे ना। तो तुम भी वही एटीट्यूड से आगे बढ़ो ना, और वो उत्कृष्ट साधना हो जाएगी आपकी। ओके, फिर एक गूगली क्वेश्चन पूछते हैं। We do hate people in our lives, right? We do hate a lot of people कि ये लिस्टिंग है, ये लोग तो बहुत ही घटिया हैं, राइट? उनके बारे में कभी सोचा है कि ये भी सम्यक दृष्टि बने, ये भी मोक्ष जाए? कभी सोचा है? समय के बाहर तो डेफिनेटली मैं नहीं सोच सकती, मैं इतनी अच्छी तो नहीं हूं कि समय के बाहर सोच सकूं, बट समय में तो उस लेवल पे सोचना है, राइट? हाँ, कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है जी, वो भी सम्यक दृष्टि बनेगा ना, थोड़ी अक्कल आएगी, ऐसा उल्टी सीधी हरकतें कम करेगा, राइट? नहीं तो कुछ ना कुछ करता रहता है ना वो, राइट? इंडिया को इरिटेट करता रहता है ना। तो हम कैसे, वी आर नॉट शोइंग एंगर, व्हाट आर वी शोइंग? यार सम्यक दृष्टि वो बन जाएगा ना तो अक्कल आ जाएगी थोड़ी, इतना कूदेगा कम, राइट? आई एम जस्ट सेइंग देयर आर पीपल whom you really hate। तो आप ये वाले जो भाव है ना कि सामने वाला सम्यक दृष्टि बने, मोक्ष में जाए, जो उत्कृष्ट लेवल की मैत्री भावना है, यदि समय के बाहर नहीं कर पाते हो तो आई विल एक्सेप्ट इट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू,
बट समाज के अंदर उस लेवल तक जाने की कोशिश करो कि दुनिया के सारे जीव, राइट, मेरे से क्या हेल्प चाहिए बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट लेट्स बिकम सम्यक दृष्टि, लेट्स ऑल गो टू, ओके। ये तीर्थंकर भगवंत भी यही काम कर रहे थे, मेन काम उनका यही था, और कुछ काम नहीं था, याद रखना, ठीक है। सो 24 भगवानों के लिए ना एक एक आदमी के प्रति रसायन बिल्डअप करना। तो मैंने ये वर्धमान तक का रसायन कैसे लाना है आपको बता दिया। किसी को कोई सवाल है इसमें? एनीबडी? मेक योर ओन स्टोरीज। तीर्थंकर चारित्र पढ़ो और फिट करो इसके अंदर। अरे यार कल ही वो स्टोरी पढ़ी थी यार, उसको भेजने वाला कौन, उसको तो भेजने वाला ऋषभदेव भगवान। ऋषभदेव भगवान पे चालू करो, कैसे ब्रह्मी सुंदरी को भेजा, कैसे एक एक बंदे को भेजा, राइट, कैसे एक एक आदमी पे वर्क किया, राइट। एनी मोर क्वेश्चंस अप टिल नाउ? क्या आगे बढ़ूं? एव मैं अभित हुआ। एव मैं का मतलब होता है इस प्रकार मेरे द्वारा। अभित हुआ का मतलब होता है थुआ। थुआ मतलब होता है स्तुति। थुई, थुई को होता है वीर थुई बोलते हैं ना, पुचिसनम को क्या बोलते हैं? वीर थुई। थुई का मतलब क्या होता है? स्तुति। वीर थुई, थुई एंड स्तुति आर द सेम थिंग। तो देखो मैंने आपको बोला था ना, दो जगह स्तुति का वर्णन आता है कि मैं तीर्थंकर भगवंत की स्तुति कर रही हूँ। एक तो सेकंड लाइन में अरिहंते कितनी सही आया, और एक यहाँ पे आया एव मैं अभित हुआ। इस अभित हुआ का मतलब होता है स्तुति करता हूँ, थुई का मतलब स्तुति। गॉट इट? दो जगह आपको क्या सोचना है, अब मैं आपकी स्तुति करती हूँ। सो आपको अपने बारे में सोचना है, आई हैव फोल्डेड माई हैंड्स, मेरा हेड बाउ डाउन है, आप लोग शिला में हो, एंड व्हाट एम आई डूइंग? आई एम डूइंग वंदना टू, आई एम डूइंग योर स्तुति। दो बार आपको ये वाला पोस्चर सोचना है। ए मैं अभित हुआ, विहु रय मला। विहु रजमल। रजमल का मतलब कचरा होता है। कौन सा कचरा होता है? कर्म रूपी कचरा। कर्म और पाप रूपी जो कचरा हमारे ऊपर चिपका हुआ है ना, राइट, वो निकाल दिया है। और पहिण जर मरना। पहिण का मतलब होता है जन्म, जरा इज बुढ़ापा, मरण इज डेथ। तो जिस आदमी का जन्म, बुढ़ापा और मरण खत्म हो गया है, जिसके ऊपर से कर्म मल सारे खत्म हो गए हैं। आर वी क्लियर? शोभा जी, आई कैन आस्क यू एनी वर्ड आफ्टर दिस। पूरा लोगों से पढ़ाने के बाद कोई भी एक वर्ड उठाओ, और वो दिखना चाहिए। दिखेगा ना तो आपको क्या करेगा, आप उच्चस्वरम कर रहे होगे ना, तो आपको लगेगा अरे लोगस्य में भी वो वर्ड और ये वर्ड मैच करता है। जैसे मैं ये कर रही थी ना, लाई उद्योग करने वाला, तो मैंने बोला अरे नमुथुनंग में भी तो मैं लाइट कर रहा था ना। तुम ज्वाइन करते रहोगे। इसलिए विजुअल इफेक्ट्स में ना बहुत फायदा होता है। विजुअल इफेक्ट्स में क्या होता है, आप वो विजुअलाइज कर रहे हो। अरे मैं स्तुति लोगस्य में दो बार हाथ जोड़ के ये फीलिंग आई। कब फीलिंग आई? ये हाथ जोड़ के मैं कर रही हूँ, कितनी सही और अभित हुआ में, दो वर्ड में आई। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे पहिण क्या आ रहा है? क्या? पहिण का मतलब? पहिण, पहिण जर मरना। जन्म, जन्म, बुढ़ापा और मरण खत्म कर पहिण, दिया जिसने, खत्म कर दिया जिसने जन्म, बुढ़ापा और मरण। ठीक है, ओके। तो बेसिकली मैं सामने वाले की तारीफ कर रही हूँ। सामने वाले मतलब 24 तीर्थंकरों की तारीफ कर रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? जिसने कर्म रूपी जो कचरा है अपनी आत्मा के ऊपर से हटा दिया, जिसने जन्म, बुढ़ापा और मरण भी हटा दिया अपने ऊपर से। 24 जिनवरा, ये 24 लोग जिनवर भगवान हैं, 24 लोग हैं। तिथ्यरा मैं पसियंतु। हे तीर्थंकर भगवंत, ये जो लाइन है ना, ये मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ, लेकिन इसमें इमोशंस नहीं मुझे आते, क्योंकि एक यही लाइन है तिथ्यरा मैं पश्यंतु, जिसका मैं शयोक्षम नहीं कर पाई हूँ अभी तक। मुझे नहीं पता है कि इस लाइन का इन डेप्थ मीनिंग क्या है। ये फिर भी ट्रांसलेशन, ये इट मीन्स तीर्थंकर भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो। या आई नो इट मीन्स तीर्थंकर भगवंत मुझ पे प्रसन्न हो। और बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जब हमारे में मोक्ष जाने की योग्यता आ जाती है ना, तो तीर्थंकर भगवंत इज हैप्पी विद अस। ओके, ये भी मुझे पता है, बट समहाउ वो चीज, वो आई कैन नॉट फील इट। आई कैन नॉट फील हाउ यू गोना बी हैप्पी विद मी। आई कैन नॉट कोरिलेट। तो ये वर्ड का मेरा शयोक्षम नहीं हो, ये सेंटेंस का शयोक्षम नहीं है मेरे को। तो मैं खुद एडमिट कर रही हूँ कि इसमें मैं रसायन बिल्डअप नहीं कर सकती। देखो कोई जो सेंटेंस का यदि आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो ना वो सेंटेंस को, तो आप रसायन नहीं कर पाओगे उसका। सो मैं ये जो सेंटेंस होता है ना, तिथ्यरा मैं पसियंतु, तो मैं क्या बोलती हूँ, भगवान इसका जो मीनिंग हो ना वो मीनिंग ऑपरेट हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता इस मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है,
क्योंकि मुझे ये समझ ही नहीं आया तिथ्यरा में पसंद हुई, तीर्थंकर भगवान मुझ पे प्रसन्न हो। आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, आई रियली डिडंट गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके, सो आपका यदि शुभम होता है, देखो शोभा जी आपने जो बोला ना वो ट्रांसलेटेड वर्जन था, ट्रांसलेशन इज वेरी इजी, बट कनेक्टिविटी नहीं आ रही है मेरे को उस सेंटेंस से। अंडरस्टूड? मैं कनेक्टिविटी और इमोशंस क्या लाऊं? आई एम अनेबल टू इमोशनलाइज, मैं क्या करूं? तो मैं क्या बोलती हूँ, भगवान इस सेंटेंस में जो भी होना आप मैसेज देना चाहते हो ना वो ऑपरेट हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता आप क्या बोलना चाहते हो, राइट? ये मैं उपशम नहीं कर पा रही इस लाइन का, पर जो आप बोलना चाहते हो ना वो हो जाए। अंडरस्टूड? तो ये अर्थ रूप में आई लीव इट टू हिम। ओके, सो इस तरह से सोच सकते हैं कि आप मुझ पर कृपा करिए। स्टिल कृपा करिए इज नॉट अ, कृपा वर्ड कहाँ पे है ये? नहीं नहीं, मीनिंग के लिए नहीं, रसायन लाने के लिए। क्या कृपा, क्या कृपा? उन्होंने जो आगम दे दिया, वाणी दे दी, वही तो सबसे बड़ी कृपा है। तुम उस धर्म को पाल रहे हो, तुम मोक्ष में जा रहे हो, वही तो सबसे बड़ी कृपा है। तो यहाँ पे किस चीज का कृपा है मुझे नहीं समझ में आ रहा ना सरस्वती जी। आई डोंट नो द कनेक्टिविटी, देयर इज समथिंग डीपर मीनिंग। आई एम टेलिंग यू देयर इज सम डीपर मीनिंग विच आई कैन नॉट कनेक्ट। ओके, सो आपको यदि सरस्वती जी यदि आपको लग रहा है वो कृपा वाला वर्ड है और आप उससे रसायन ला पा रहे हो तो प्लीज लेके आइए, मैं आपका रसायन क्रैश नहीं करूँ। समझ गए हो? नहीं नहीं, कर्म रूपी रज कचरे को हटाने में आप मुझ पर कृपा करिए। वो तो पहली लाइन थी, ये वाली लाइन से कोई कनेक्शन नहीं है। दे आर नॉट कनेक्टेड समहाउ। तिथ्यरा में पसंद थी इज अ स्टैंड अलोन लाइन, राइट? तीर्थंकर भगवान मुझ पे प्रसन्न हो। तो बुक बोलता है कि जब मोक्ष जाने की प्राप्त की योग्यता आ जाती है, वही तीर्थंकर भगवान का प्रसन्न होना माना जाता है। तो आई रियली डोंट नो, एनीवे आई एम टेलिंग यू ना, जो चीज नहीं समझ में आए तो क्या बोलो, भगवान आप जो बोल रहे हो ना ये हो जाना चाहिए, अपने आप पे ही छोड़ दिया, आप जानो आप क्या बोलना चाहते हो, बट इट शुड ऑपरेट, ऐसे बोल के आगे बढ़ो। सो मैं हर बार सोचती हूँ जब भी मैं लोगों से बोलती हूँ ये वर्ड बोलती हूँ, भगवान जो आप कहना चाहते हो ना वो हो जाना चाहिए, राइट? वट एवर यू मीन, वट एवर जो आपके ज्ञान में जो झलक रहा है ना वो होना चाहिए, बिकॉज मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, सो इसका मैं छोड़, इसका रसायन आई कैन नॉट टेल यू। कित्तीय वंदीय महिया, अब हम ये तीन वर्ड एक ही चीज बता रहा है, क्या बता रहा है? कीर्तन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, और मैया मतलब पूजन कर रहा हूं, तीनों एक ही चीज बोल रहा है, राइट? बट इसको ध्यान से देखोगे ना, कीर्तन जो होता है ना वो वचन से होता है, वचन मतलब मुंह से मैं तारीफ कर रही हूँ। वंदन जो होता है ना वो बॉडी से होता है, बॉडी से मैं उठती बैठती हूँ। और मैया मतलब पूजन कर रही हूँ, मतलब मन से मैं आपको पूजती हूँ और आपको ग्रेट बोलती हूँ, राइट? तो कितनी वंदीय मैया, वैसे तो हमको लगता है तीनों का मतलब एक ही चीज है कि मैं विनय कर रही हूँ, विनय ऑपरेशनल है, बट तीनों जो विनय है ना अलग अलग है। एक वचन का, पहला वचन का है, दूसरा काया का है, और तीसरा मन का है। ठीक है, तीनों योग से, तीन योग से, हाँ तीनों मन वचन काया के तीनों योग से। हाँ, सो यदि आप स्लो मोशन में करोगे तो तीनों योग से भी आप सोच सकते हो, नहीं होता है तो एटलीस्ट भाव लाओ के भगवान आपका विनय कर रही हूँ पूरा सिस्टम से, पूरा मेरा सिस्टम इज ट्राइंग टू से बाउ डाउन टू यू, सो दैट इज अ नाइस वे ऑफ लुकिंग एट इट। ठीक है, तो कितनी वंदीय महिया हो गया। जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा, ये जो लोग है ना उत्तम तरीके से सिद्ध हुए हैं, क्योंकि दूसरे लोग भी सिद्ध हुए हैं, सामान्य केवली भी सिद्ध हुए हैं, बट इतने उत्तम तरीके से नहीं। उत्तम तरीका मतलब क्या है? 50 लोगों को, 50 तो क्या ढेरों के ढेर लोगों को, किसी को सम्यक दृष्टि बना रहे हैं, किसी को हलुकर्मी बना रहे हैं, किसी को चारित्र से बोध दे रहे हैं, किसी को ज्ञान से बोध दे रहे हैं, अल्टीमेटली सबको मोक्ष भेजा रहे हैं। सो ये उत्तम तरीके से सिद्ध हुए हैं। आर वी वेरी क्लियर? तो इनकी ग्रेटनेस में डिफ्रेंशिएट करने से ना, सामान्य केवली और दूसरे केवली से डिफ्रेंशिएट करो, नो, आप इतने लोगों को तार के तिरे हो, राइट? दैट इज उत्तम तरीके से सिद्ध हुए। फिर है आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य का मतलब होता है आरोग्य। रोग किस वजह से होता है? तो जैन धर्म रोग का कारण किसको मानता है? जैन धर्म किसको रोग का कारण मानता है? कर्मों को। वेरी गुड, जैन धर्म इज ओनली डिपेंडेंट ऑन कर्म थियरी, नौ तत्व इज एक्चुअली अ कर्म थियरी, पहले दो तत्वों को छोड़ दो, पूरी कर्म थियरी ही है, राइट? सो जैन धर्म
हर बीमारी का, रोग का कारण कर्म थियरी को मान रहा है। ओके, तो आरोग्य का मतलब होता है, आरोग्य मतलब मुझे, मेरे ऊपर 8 कर्म, जो कौन से वाले 8 कर्म, जो 8 कर्म जो रोग है वो मेरे से हट जाए, वो वाला आरोग्य चाहिए। ठीक है, इसमें मेडिकल वाला आरोग्य मत लेना, मतलब मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है वो वाला आरोग्य मत समझना, 8 कर्म वाला रोग हटने वाली बात है। बोहि लाभम, बोहि लाभम का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन, बोधि लाभ, राइट। तो देखो यहाँ पे भी भगवान से क्या मांगा जा रहा है? बोहि लाभ। आप बोलोगे नहीं, मुझे लगता है कि मेरा बोधि लाभ हो चुका है, क्योंकि सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो गई है, हो भी गई है, तो उसको टिका के भी रखना भी कोई आसान काम नहीं है। तो बार बार मांगो, बार बार मांगो, नहीं भगवान मिथ्यात्व के कर्म हटाओ, भगवान बोधि लाभ दे दो, भगवान सम्यक दृष्टि बना के रखना, ऑल मीन्स सेम। तो यहाँ पे बोधि लाभ मांग रहा है। सब समाही, नहीं नहीं, समाही वर मुत्तमम दिंतु। समाधि का मतलब क्या होता है? मोहनीय कर्म में, चारित्र मोहनीय कर्म कर्म के क्षयोपशम से वीतराग दशा प्रकट होती है, मतलब राग और द्वेष खत्म हो जाते हैं। तो वो ही सब समाही वतिया है, सब सिचुएशन में समाधि होनी चाहिए। सब समाही वतिया, समाही वर मुत्तमम दिंतु, दिंतु का मतलब है प्लीज देव, मतलब गिव मी, गिव मी। ओके, सो हम क्या क्या मांग रहे हैं? सारे 8 इस लाइन में मांग रहे हैं, 8 कर्म खत्म हो जाए वाला रोग खत्म हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, चारित्र मोहनीय का भी क्षय हो जाए, प्लीज ये दे दो भगवान। ठीक है, मोहनीय कर्म का क्षय मांगा, कहीं भी ज्ञान मांगा, कहीं भी दूसरे कर्म का क्षयोपशम मांगा, 7 कर्म में से कुछ नहीं मांगा। किस चीज पे अटैक किया? मोहनी कर्म पे अटैक करना मांगा। क्यों? क्योंकि वही आपको करना है, आपको सिर्फ मोहनी कर्म पे वर्क करना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब भगवान की तारीफ हो रही है। चंदेसु निमलेरा, चंद्रमा में भी कुछ ना कुछ तो दाग होता है, कुछ ना कुछ वो होता है, ग्रहण लगता है, कुछ ना कुछ होता है? ये चंद्रमा से भी ज्यादा निर्मल है। क्यों निर्मल है? देखो, साधु जो होते हैं ना, उनको गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उनके संजलन कषाय चौकड़ी का उदय आता है ना, तो वो ना के बराबर क्रोध होता है उनका। बट जिसके ऊपर मोहिनी कर्म होता ही नहीं है, उसको कभी गुस्सा आ सकता है? उसको कभी मान आ सकता है, माया आ सकती है, लोभ नहीं आ सकता है ना? तो सोचो, जिसको कभी कषाय नहीं आ सकते, 9 कषाय भी नहीं आ सकते जिस आदमी को, वो कितना निर्मल आदमी होगा। क्या आप उसको गाली दे रहे हो? वो क्या कर रहा है? आप महावीर स्वामी भगवान को गाली दोगे तो वो क्या करेंगे? वो अपनी शीत लेशा से तुम्हें भी शांत कर देंगे। गाली देने के बावजूद भी सोचो कितने चंद्रमा से भी ज्यादा निर्मल है। ओके, इस तरह से चंद्रमा की जो निर्मलता से बोलो कि जिस आदमी के पास मोहिनी कर्म ही नहीं है ना, वही इस लेवल की निर्मलता पैदा कर सकता है, राइट। कि उसके साथ कोई बुरा करता है तो भी वो उसका भला करते हैं। ओके, तो चंदेसु निमलेरा, आइचेसु अयम पयास्यरा। आइचेसु का मतलब होता है सूर्य से भी अधिक। क्या करता है? प्रकाश देने वाला। सूर्य तो सिर्फ दिन में प्रकाश देता है, रात को प्रकाश देता है? नहीं देता है। ओके, फिर सूर्य कभी क्लाउडी डे होता है तो सूर्य नहीं निकलता है। सूर्य ज्यादा हो जाता है तो भी बहुत सारी लू की वजह से लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। सूर्य कम हुआ तो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है, होता है ना कि सूर्य कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, सूर्य ज्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम। सो सूर्य जो है ना, सूर्य वैसे भी हम लोग बहुत थैंकफुल हैं कि सूर्य इज अ वेरी, सूर्य के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। बट तीर्थंकर भगवान के लिए बोला, आप सूर्य से भी ज्यादा प्रकाश करने वाला। अगेन द सेम थिंग। कौन सा प्रकाश? ज्ञान रूपी प्रकाश। आपका जो प्रकाश है वो तो आधी रात को भी तो चल रहा है ना, आधी रात को भी तो हम क्षयोपशम करके ज्ञान के उपयोग में रह सकते हैं ना। हाँ, तो सूर्य से भी ज्यादा अधिक प्रकाश वाला कंपेरेटिव स्टडी है ये वाला कंपैरिजन। हाँ, सागर वर गंभीरा, शंभु रमन समुद्र कितना गंभीर है, धीर वीर गंभीर है ना, गंभीर है। कभी गए हो समुद्र के सामने? देखो, किसी को भी स्वॉलो कर जाएगा, बड़ी से बड़ी शिप को भी स्वॉलो कर जाएगा, इतने ज्यादा गंभीरता है, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवोसरण में ना, वो अपने ओरेटरी स्किल से सामने वाले को इंप्रेस नहीं कर रहे। ओरेटरी स्किल्स का मतलब होता है
बड़ा अच्छा बोला महावीर स्वामी भगवान। तो लोग क्या करते हैं, अपने ऑडिटरी स्किल्स डेवलप करते हैं, जिनको बोलना होता है लोग डेवलप करते हैं। सो मुझे मुझे किसी ने बोला था एक बार कि वो मारासा है, वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तुमको जाके उनका व्याख्यान सुनना चाहिए। उनका व्याख्यान सुनने नॉन जैन्स भी आते हैं। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा बट ही इज अ टोटल मॉडर्नाइज साधु, आई एम नॉट गोइंग। मतलब वो तो टोटल उल्टे से, मतलब क्या करते हैं समझ ही नहीं आता है। तो माय हस्बैंड सेड बट हिज oratory skills are very good. Oratory skills are very good. You know what I told him? जैन धर्म ऑडिटरी स्किल्स पे वर्क नहीं करता। हमारे पास मैटर ही इतना जबरदस्त है ना, कि हमारे पास ऑडिटरी स्किल्स नहीं भी होंगे ना, हम गंभीर वर्ड्स में भी, ये सागर भर गंभीरा, गंभीर वर्ड्स में, हेवी ड्यूटी में भी यदि आपको बोलेंगे ना, तो भी सामने वाले का पे बहुत इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि जो मैटर हम बोल रहे हैं ना, उसमें इतना ज्यादा सब्सटेंस है कि वही सामने वाले को हिट कर जाता है। आई डोंट नीड दैट ऑडिटरी स्किल्स। ऑडिटरी स्किल्स का मतलब होता है, कई लोगों में बोलने में नहीं, वो एक तरीका होता है जिससे लोगों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, राइट। कई महाराज जोक्स क्रैक करते हैं, आपने सुना होगा, राइट। एंड दे यूज हास्य एंड ऑल दोस थिंग्स। कभी सुना है कि महावीर स्वामी भगवान व्याख्यान में जोक्स क्रैक कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स? कभी नहीं सुना है ना, राइट। किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी का कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं, किसी को लुक डाउन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। क्यों नहीं कर रहे? एक ही एकदम कांस्टेंट फेस से सागरवर गंभीर स्वर में मैटर बोल रहे हैं, ठीक है। ये भाषा में बहुत प्यार है। जैसे क्या बोलते हैं, हे आयुष्मान जम्बू, राइट। हाँ, देवानुप्रिय, देवानुप्रिय इज लाइक आई लव यू काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। देवों की प्रिय। सो द गोयम, गोयम वर्ड इज लाइक अ पेट नेम ऑफ गौतम स्वामी भगवान. So he has a, whatever words he is using na, is a very lovey-dovey words, a very soothing words, very soothing. But it's not about the oratory skills. It's all about गंभीरता, अंदर गंभीर है. क्यों है? क्योंकि the matter they are discussing is so damn गंभीर, so damn गंभीर. गंभीर का मतलब है जो substance, 9 तत्व है जो पढ़ाया जा रहा है ना, वही इतना गंभीर है कि they need a constant face. मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ सो दैट आपको पता लगे कि इसका मीनिंग के असली में क्या होता है. हम लोग जब मास्टर्स प्रोग्राम कर रहे थे ना, तो हमारा एक मेडिकल सोशल वर्क करके भी मतलब एक टर्म था. तो मेडिकल में ना हर तरह के पूरे बॉडी के सारे सिस्टम्स मेडिकल लेवल पे पढ़ाए जाते थे. तो उसमें एक मेडिकल डॉक्टर वाला एक मतलब टीचर आता था, प्रोफेसर आता था, जो जिसके पास डॉक्टरेट थी, मतलब मेडिकल डॉक्टरेट थी, और वो आके हमको पढ़ाता था. वो पूरे बॉडी का सिस्टम्स पढ़ाता था. तो कई बार बॉडी के सिस्टम्स पढ़ो ना, तो इट इज लाइक लिटरली, बिकॉज देयर आर बॉयज इन द क्लास, देयर आर गर्ल्स इन द क्लास, समटाइम्स यू नो यू डू फील वेरी अनकंफर्टेबल विद अ थिंग. बट वो आता था, खट 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 पढ़ा के चलाता था. और हमको हम उसके नोट्स ले रहे होते थे, बिकॉज वी हैड टू आगे जाके एग्जाम में हमको रिप्रोड्यूस करना है वो सारा. इतना मैटर होता था, सब कुछ कर रहे थे. जब उसका पूरा टर्म खत्म हो गया एंड वी सेड बाय बाय टू हिम, तो हमने उसको ऐसे ही पूछा, देयर वर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच वर सो डैम डिफिकल्ट टू बी हैंडल्ड, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल दिस थिंग्स, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल बाय अ यू नो इन अ ग्रुप. इतना बड़ा ग्रुप है और तुम उनमें पढ़ा रहे हो और ये सब कर रहे हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. देयर आर लॉट ऑफ अदर सिस्टम्स व्हिच आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. पता है मुझे क्या बोलता है? इफ द मैटर इज डिफिकल्ट, मेक अ कांस्टेंट फेस. कांस्टेंट मतलब फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, मेक अ कांस्टेंट फेस. और इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंफॉर्मेशन देना चालू करो, इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंफॉर्मेशन देना चालू करो. वो मैटर में इतनी, बिकॉज सामने वाले को भी तो वो मैटर चाहिए ना, जो मैं दे रहा हूँ. वो मैटर लेगा और वो खी ये सब चीजें नहीं होगी. आर वी अंडरस्टूड? जैन धर्म में भी अप्लाइज टू द सेम थिंग. देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो हम हैंडल नहीं करते हैं. तो मैं क्या करती हूँ? आई डू एग्जैक्टली द सेम थिंग जो महावीर स्वामी भगवान करते हैं, कि मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं एक्सटर्न फेस करके कोई भी मैटर बोल सकती हूँ. बाकी सब में हंस रही हूँ, मजाक उड़ा रही हूँ, खरी खोटी सुना रही हूँ, आई कैन डू वट एवर. बट इफ द मैटर इज सीरियस, बिकम अ सीरियस फेस एंड डू दैट. सागर वर गंभीरा में महावीर स्वामी भगवान के पास इतना जबरदस्त मैटर था, 9 तत्व का मैटर इतना जबरदस्त था. ही कैन ओनली हैंडल इट विद अ गंभीर फेस, because he is a very serious at his job. He has a job to do. He's doing his job very seriously. He has a gambhir face. Are we very clear? Okay. इतना गंभीर होने के बाद भी वोकैबुलरी के अंदर बहुत प्यार है, बहुत लव है, बहुत केयर है.
केयर क्यों है? अरे नहीं, मैं चाहता हूं तुम मोक्ष में जाओ। दैट केयर एंड कंसर्न, दैट पुश फॉर द सामने वाला पर्सन की वो जाए आगे बढ़े इज देयर। दैट मेक्स हिम सागरवर गंभीरा with the emotional touch. Do you understand? With that emotional touch. So सागरवर गंभीरा में ना कभी सोचो कि वो कैसे गंभीर हैं। संवत्सरण में उनकी फेस की आकृति के बारे में सोचो। सोचो सारे भगवान क्या ऐसे होते हैं? दूसरे भगवान ऐसे होते हैं? नहीं होते हैं ना, बिकॉज दे हैव डिफरेंट जॉब्स। और महावीर स्वामी भगवान के पास तो एक ही जॉब है। क्या जॉब है? मोक्ष में भेजना। सीरियस जॉब, सीरियस जॉब, सीरियस फेस। आर वी वेरी क्लियर? सो सागरवर गंभीरा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट लाइन है सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, का मतलब है हे सिद्ध भगवंत मुझे, ठीक है, मुझे भी अपनी तरह सिद्ध बना दो। राइट? अगेन सोचो इसमें क्या मांगा जा रहा है पूरे लोगस में। पहले तो मांगलिक का पूरा एसेंस आ रहा है। मांगलिक का क्या एसेंस है? विनय। फॉर हु? सुदेव सुगुरु सुधर्म। इसमें भी तो वही आ रहा है ना, सुदेव सुगुरु सुधर्म का इफेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? नमो आ रहा है, नमो की फीलिंग आ रही है। बट इसमें नाम से आ रहा है तो आप रुक रुक के ना विजुलाइज कर सकते हो स्टोरीज के साथ। इसलिए आप लोगस को लंबा खींच सकते हो, पर नमुथुनम को लंबा नहीं खींच सकते। आप लोगस से 1 घंटे में एक बार, मैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोगस से एक लोगस में सेकंड लाइन पे वेट कर रही हूँ, थर्ड लाइन पे वेट कर रही हूँ, एंड आई एम थिंकिंग आई कैन डू दैट, और मैं 1 घंटे में पूरा एक बार ही लोगस पढ़ूं, दैट इज पॉसिबल। पर नमुथुनम में ऐसे नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उसमें विजुलाइजिंग नहीं है। उसमें क्या है विजुलाइजिंग? उसमें सिर्फ यही है, आप पुंडरिक एक एक जैसे बोलते हैं ना निर्लिप्त कमल की तरह हो, और ये सब सोचना है। बट उसमें इतना विजुलाइज नहीं कर पाओगे जितना आप लोगस में विजुलाइज कर पाओ। सो यू कैन टेक एज मच एज ऑफ टाइम इन लोगस, और स्लो मोशन में इमोशन के साथ तदुभ्या गमे से पढ़ो। क्या फायदा है यदि आप रसायन नहीं ला पाए? तो फिर वो सूत्र रूप में ही काम करेगा ना। क्या उस सूत्र रूप में काम करने से इतनी इतनी कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी कि वो मिथ्यात्व के कर्म हटा दे आपके ऊपर से? हाँ बताइए सरस्वती जी, क्या इतनी कैपेसिटी आ जाएगी? लोगस कंठस्थ बचपन से आपने अपनी मम्मी से सीखा, रोज मंदिर में जाते हो, रोज मंदिर में जाके लोगस से करती हो, राइट? मीनिंग यदि नहीं पता है, रसायन नहीं आ रहा है, किसके लिए क्यों कर रही हूँ नहीं है, तो क्या इतनी निर्जरा हो जाएगी जिसकी वजह से मिथ्यात्व के कर्म हट जाए? मिथ्यात्व में हटाने के लिए ना आपको ज्यादा साधना चाहिए, और ज्यादा साधना के लिए रसायन चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके? लोगस की तो लोग माला करते हैं, लोगस का लोग कायोत्सव करते हैं, और हम ही नहीं, कई मारासास का मैंने देखा है, 1-1 घंटा मारासास करते थे। अनु आचार्य के लिए वर्णन आता है, मैंने जब अनु आचार्य के दर्शन किए थे, कहते हैं दोपहर को आई थिंक 3 से 4 है ना वो कायोत्सर्ग करते थे, 1 घंटा। और वो कायोत्सर्ग में अपना कर रहे हैं वो कायोत्सर्ग, और वहां लोग बैठे 1 घंटे तक चुपचाप लोग बैठे हैं, उनको देख रहे हैं कायोत्सर्ग करते हुए, और कुछ नहीं, सिर्फ कायोत्सर्ग करते हुए। वो कायोत्सर्ग पारते हैं और मांगलिक सुनाते हैं सबको। लोग मांगलिक सुनते हैं और घर चले जाते हैं अपने अपने घर। मेरा सवाल ऐसे उनसे था कि महाराज साहब ये लोगस में आपने किया क्या? कहते लोगस से किया, और क्या किया? कायोत्सर्ग में क्या करना है? लोगस से किया, वंदना की। सोचो एक इतना बड़ा आचार्य लोगस का कायोत्सर्ग कर रहा है, और 1 घंटे तक कर रहा है चुपचाप कायोत्सर्ग में, कुछ बोल भी नहीं रहा है, और लोग बैठे उसकी शक्ल देख रहे हैं। जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट, जो अंदर क्या हो रहा होगा, कि बाहर भी इतना इम्पैक्ट हो रहा है तो अंदर क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा। और कभी कभी वो कायोत्सर्ग में जैसे ऐसे हाथ करके नहीं हम लोग बैठते हैं, जैसे चौकड़ी मार के ऐसे हाथ रख के जो बैठे हैं, तो कभी कभी वो ऐसे भी जा रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं कायोत्सर्ग में एकदम स्टिफ होके बैठना है, वैसे तो कायोत्सर्ग में बॉडी नहीं हिलता है, यू हैव टू रिमेन स्टिफ, बट उनके तो बॉडी मूवमेंट भी हो रहा है। तो नमो के वर्ड्स आ रहे हैं तो नमो जा रहा है, उनका हेड भी नम रहा है। तो आप बोलोगे कायोत्सर्ग के रूल्स ब्रेक हो रहे हैं तो बॉडी हिल रहा है, पर वो इतना ज्यादा लोगस में घुस चुके होते हैं कि उनका बॉडी हिल रहा है, उनको कई बार ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा भी होता है। ओके, कि नमो, यस, थैंक यू फॉर द ज्ञान, थैंक यू, आपने जो प्रकाश किया है मेरी आत्मा में, जरूर मेरी आत्मा निकल जाएगी, राइट? सो इस तरह के जो वैल्यूज है ना, यदि एक आचार्य कर सकता है, तो क्या हमारी आत्मा और आचार्य की आत्मा डिफरेंट है? रेखा जी,
नहीं डिफरेंट है। तो क्या वो उतनी श्रद्धा डेवलप कर सकते हैं, तो क्या हम और आप नहीं कर सकते हैं? लोगस्य में वही श्रद्धा डेवलप, वही विनय डेवलप, वही नमो की फीलिंग नहीं डेवलप कर सकते? हाँ, डेवलप कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो व्हाट स्टॉपिंग? आज है ना, ज्यादा कुछ मत करना। रोज आप यदि दिन में 4 लोगस्य का ही काय उत्सर्ग करो, बट उत्कृष्ट रसायन में उस लेवल पे जितना वो आचार्य भगवंत करते थे, उस लेवल पे बोलो, भगवान जितना उस लेवल पे था ना, उस लेवल का उस लेवल तक मुझे पहुंचा। उस लेवल का यदि मेरे में रसायन होगा ना, तो 4 लोगों से ही आपको सम्यक दर्शन स्पर्श आ देगा। बट यू नीड रसायन, यू नीड उपयोग, यू नीड आगम, सुत्तागम में, अथागम में, मुझे तदुभागम। तदुभ्यागम में चाहिए। मैं सुत्तागम में से हैप्पी नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद सुत्तागम। आई वॉन्ट तदुभ्यागम लेवल। आप 32 आगम में मुझे बोलो ना कि हम ये तो सिर्फ अर्थ रूप आता है, ये तो सिर्फ सूत्र रूप आता है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, मैं मना नहीं करूंगी। बट लोगस तो यार सुत्तागम में चाहिए। आधी रात को भी यदि आपको कोई एक वर्ड उठा के पूछे कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, सब भाई मतलब यदि कोई बोले कि कितनी बंदी है महिया का मीनिंग बोलो, खट से मुंह निकलना चाहिए। लोगस का ऐसा एक भी वर्ड नहीं होना चाहिए जो नहीं आता। नहीं आता। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। सारे वर्ड मतलब ऐसे होने चाहिए कि वो विजुलाइज से आपको दिखाई देने चाहिए। और यदि नहीं दिखाई दे रहे हो, तो अभी अर्थ रूपी बुक लेके बैठ के विजुलाइज करो उसको। कैन यू ऑल डू दैट? हाँ, सरस्वती जी बचपन से लोगों से कर रही हो ना मंदिर जाके? हाँ, कर रहे हो? हाँ हाँ ठीक है। वो भी लोगस्य जब करते हो मंदिर में, कायोत्सर्ग में करते हो, हाँ कायोत्सर्ग में भी करते हो, राइट? हाँ हाँ अब जितना भी टाइम लगे अर्थ रूप से, रसायन से करना, ठीक है? एंड गेट बैक टू मी विद द रिजल्ट्स, सी द डिफरेंस इन विनर। उसके बाद आप कषाय कर ही नहीं पाओगे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है। यदि आप भूमि के साथ, दुबिया गमे के साथ रसायन से करोगे ना, तो जब आप उठोगे ना कायोत्सर्ग से, आप में कषाय होंगे ही नहीं। और इससे पहले यदि आप बहुत अच्छा खासा झगड़ा भी कर चुके होगे किसी के साथ, फिर भी आपको क्रोध नहीं आएगा, वो सारा गायब हो जाएगा। आप अचानक सोचोगे यार अभी तक तो क्रोध था, आई वाज सुपर एंग्री, अभी अचानक मैंने 5 लोगों से किए एंड दैट थिंग इज गॉन। सीरियसली, सी आई जस्ट शो यू। डेस्क टेबल पे ना एक छोटी सी माला है, दिस इज अ वेरी द स्मॉलेस्ट माला, राइट? इट इज लाइक 27 बीड है इसमें, ठीक है, वेरी स्मॉल, नथिंग लाइक दैट। सो इफ आई एम डूइंग नथिंग, आई जस्ट पिक इट अप और मैं इसकी लोगस की माला करती हूँ, राइट? ऊपर मैं चलते हुए करती हूँ। आई डू इट विद वॉकिंग बिकॉज आई टोल्ड यू ना, आई कैन नॉट डू अ रेपिटेटिव जॉब, राइट? सो मैं विजुअल इफेक्ट्स के साथ करती हूँ, वॉक करके करती हूँ, नहीं तो मैं सो जाऊंगी, एक लोगस के बाद ही सो जाऊँ। सो मैं वॉक करके करती हूँ, पर विजुअल इफेक्ट्स के साथ करती हूँ। आपको विजुअल इफेक्ट्स की जरूरत है। कितने लोग ये करेंगे और कितने लोग पचकान ले सकते हैं बताइए, मैं उसको पचकान दिलाऊं। ले सकते हो आप पचकान? दिन में 4 लोगस का पचकान करास कर सकते हो एक हफ्ते के लिए? वेद रसायन एक लोगस ही करोगे सरस्वती जी, कि 4 का कर लोगे? 4 लोगस से कर लोगे? हाँ ठीक है। तो मैं 2-3 ऑप्शन दे रही हूँ, वो तीनों ऑप्शन में से एक लेना। एक ऑप्शन है कि एक लोगस से करोगे, लेकिन एक समायक के अंदर, मतलब पूरी समायक उसी में डाल दोगे, मतलब 48 मिनट तक एक ही लोगस से करोगे। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 4 लोगस से करोगे, चाहे उसमें 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, फर्क नहीं पड़ता, पर 4 लोगस से करोगे, राइट? पर थोड़ी रसायन का पुश करोगे, ठीक है? या आप अपनी मननी धारणा प्रमाण, तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसमें से पिक कर लेना, ठीक है? हे महावीर स्वामी भगवान, हे सिद्ध भगवान, मैं दिवस करने का पचकान लेना चाहती हूँ फॉर द अगले एक हफ्ते, मतलब अगले, आज ट्यूसडे है, अगले फ्राइडे, अगले अगले फ्राइडे तक। सो 3 मोर डेज आई हैव टू डू दैट, जिसमें मिनिमम 4 लोगस्य करूंगी कायोत्सर्ग में,
रसायन के साथ, या मैं एक सामायिक में पूरा एक बार लोगों से करूंगी. Any option is possible, but the main importance will be given to the rasayan part, the visualizing part, and the tadubhyagame part. Anathana bhoganam sahasa karanam sab samayivattaya karanam वो सरामी वो सरे. ठीक है, इससे ना बहुत फायदा है आपको. इसमें मैंने आगार क्यों नहीं रखे, क्योंकि ये 3 दिन ही आपको करना है. राइट, कर लोगे यार, सुबह उठो लोगों से का सिर्फ कर लो, बट मीनिंग के साथ करना. क्वेश्चंस पूछिए, अभी कोई क्वेश्चंस है आपको? हाँ इससे रिलेटेड नहीं है, पर जनरल क्वेश्चन एक हाँ आ रहा है हाँ. कि बहुत सारी चीजें जैसे आपने बताई, हम पढ़ते हैं, हम करते हैं, जो पहले कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था हमने. मतलब देवगुरु धर्म से लगा के कसाई कंट्रोल तक, और कर्म की जो दिखता है अभी हमको कि अभी हमें ये कर्म लग रहा है या ये कर्म हो रहा है, ये सब चीजें होती है. पर रोज की हमारी साधना की प्रवृत्ति कैसी हो कि हमको फिर भी ना ऐसा अधूरापन ही लगता है कि अरे हम कुछ नहीं कर पाते, इतना सब होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते. हालांकि हर समय आपकी बातें अभी दिमाग में गूंजती है कि भाई हमको अभी मोक्ष मार्ग पे जाना है, या हमें यही करना है, वही करना है. भगवान याद आ जाते हैं, उनके गुण याद आते हैं. पर ऐसा कोई सिस्टम की साधना किस तरह करें? सी देखिए, यदि मैं सेट पैटर्न बताऊं ना, सेट पैटर्न साधुओं के लिए तो होता है कि सुबह ये करते हैं, शाम को ये करते हैं, उनके लिए फिटेड है. पर श्रावकों के लिए कुछ पैटर्न फिक्स नहीं है. रीजन बीइंग दैट कि आप लोगों की, हर आदमी की लाइफ बहुत डिफरेंट है. ठीक है, और यदि पैटर्न मैंने बना दिया ना, तो वही हाल होगा जो हो रहा है. क्या हो रहा है कि भैया मैं बचपन से मम्मी के साथ है ना उपाश्रय जाती थी, मंदिर जाती थी, लोगों से कर लिया, नमुथुनम कर लिया. मम्मी करती थी इसलिए मैंने भी सीख लिया, मम्मी प्रतिक्रमण करती थी तो मैं भी प्रतिक्रमण करती थी. क्यों करती थी, किस लिए करती थी, कुछ पता नहीं. तो मैं क्या बोलती हूँ, अरे प्रतिक्रमण करना चाहिए. क्यों करना चाहिए, पता नहीं. राइट, लोगों से करना चाहिए. क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए, पता नहीं. तो मुझे लगता है कि ये सिस्टम को ब्रेक करने के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि भगवान की बातें सुनो ना. भगवान की बातें जब सुनते हो ना, कान में जाती है, तो आप तीर्थ में घुस जाते हो, आप श्रावक बन जाते हो. श्रावक ना अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई 2 श्रावक एक तरीके का होता ही नहीं है. याद रखना, नो 2 श्रावक कैन बी ऑफ द सेम टाइप. ओके, तो श्रावक जब बन जाती हो ना, उसके बाद आप कुछ भी करो ना, तो श्रावक में ना मेन इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, महावीर स्वामी भगवान की बातों को सुनने पे. जब आप सुनते हो, वाचना जब आप करते हो, तो आप तीर्थ में घुसते हो. तीर्थ में घुसोगे तो सब कुछ मिल गया. तो मैं किसको इंपॉर्टेंस देती हूँ, पर्सनली आगम पढ़ने को मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ. ठीक है, आप बोल रहे हो कि नहीं साधना में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. नहीं, आगम पढ़ोगे सब कुछ मिल जाएगा. आगम पढ़ोगे ना, तो फिर आप रॉट पद्धति, मतलब मेरे माँ बाप ये करते थे, उनके माँ बाप ये करते थे, उनके माँ बाप ये करते थे, हमारे संघ वाला ये करते हैं, आप वो सब करना बंद कर दोगे. आप संघ में जाओगे तो क्या करोगे, हाँ, वही आजकल 25 यही हो रहा है कि कभी इंटरेस्ट. लघुदंडक, वही समायक, वही प्रतिक्रमण कंठस्थ करो. अच्छे अच्छे लोग स्टार्ट करते हैं, फिर बस हो जाती है उनकी. मैंने अभी तक लगातार लघुदंडक, गतागत ये सब चालू नहीं किया है अभी तक. मैंने प्रतिक्रमण बोला मैं, मतलब इफ यू सी, वो सब करोगे ना, वो रॉट पद्धति मुझे नहीं अच्छी लगती है चंचल जी. क्योंकि मुझे भी पता है कि यदि मैं उपाश्रय में अपने बच्चों को लेके जाऊं, वही गतागत लघुदंडक कराएंगे, तो मेरे बच्चे भी सो जाएंगे और बोलेंगे बॉस अगली बार नहीं जाना है. वही लड़ाई झगड़े करोगे, मेरे बच्चे बोलेंगे मैं नहीं जाना है. तो मैं भी नहीं जाऊंगी तो मेरे बच्चे भी नहीं जाएंगे ना. कितनी बार 25 बोल सीखे उपाश्रय में जाके, पर 25 बोल का करूं क्या, व्हाट विल आई डू विद दिस 25 बोल. राइट, वो कहाँ लिखा है, वो आगम में लिखा है, वो नैरेटिव वर्जन में. समझ गए हो. तो मैं बार बार लोगों को बोलती हूँ कि थोकड़ों से अच्छा आगम क्यों नहीं पढ़ते हो. थोकड़े है क्या चीज, पूछ के देखो. थोकड़े ना आगम से ही ना वो चीजें निकाल के ना उनने टेबल फॉर्म में बना दिया, टेबल फॉर्म में, फॉर फास्ट रेफरेंसिंग. कि मुझे याद नहीं आ रहा यार उपयोग कितना, उपयोग 25 बोल में उपयोग कितने थे, आप समझ गए, मुझे याद नहीं है. तो मैं क्या सोचती हूँ, अरे ज्ञान का ही उपयोग होता है, तो पहले 5 ज्ञान के उपयोग होगा, फिर बाकी 3 दर्शन का, मतलब दर्शन के उपयोग होंगे, फिर वो अज्ञान के उपयोग. पर नंबर मुझे याद नहीं है. फास्ट रेफरेंसिंग चाहिए तो मैं 25 बोल की बुक उठाऊंगी. समझ गए हो.
तो फास्ट रेफरेंसिंग के लिए और फास्ट आंसरिंग के लिए वो हेल्प हो सकती है ज्ञान को कंठस्थ करने में। बट आप कंठस्थ करने में, बट ज्ञान जब है ही नहीं तो कंठस्थ कहाँ से करोगे? ज्ञान लेने के लिए आपको आगम ही पढ़ना चाहिए। आगम पढ़ के ज्ञान आ गया ना, अभी आप कंठस्थ करने के लिए आप थोकड़े में जाके कंठस्थ कर लो। बट मेन एटीट्यूड फॉर्मेशन जो होता है ना, एटीट्यूड और सम्यक दर्शन एक ही चीज है, याद रखना, इमोशंस। हाँ, सो आप बोलते हो कुछ विधि होनी चाहिए, कुछ मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, मैं बोलती हूँ एक ही चीज होनी चाहिए, आगम पढ़ो। जो आप लोग 1 घंटा दिन में आगम पढ़ने वाला हो ना, आप में से कोई एक जन 1 साल में सम्यक दर्शन की स्पर्शना नियम है, मैं जहां तक मेरे को लगता है, अनलेस यू आर अ टोटल इम्पॉसिबल पर्सन। 1 घंटा बस पढ़ना है। आप पचकान भी लेने को नहीं बोलती, 1 घंटा पढ़ो। आप बोलोगे मैंने तो 32 आगम पढ़ लिए हैं, जैसे मैंने बोला मैं 32 आगम पढ़ लिए, क्या करूं? अरे फिर से पढ़ो। जब पहली बार पढ़ा था तो ज्ञानावंडी कर्म का श्रेयोपशम या अंतराय कर्म का श्रेयोपशम या मोहिनी कर्म का श्रेयोपशम जिस पोजीशन पे था, राइट, उस पोजीशन से मेरे को ज्ञान मिला। पर आफ्टर 2 साल के बाद या 4 साल के बाद मैं पढ़ती हूँ तो 8 कर्मों की पोजीशन चेंज हो गई है ना कर्मों की। तो अब जब मैं वही चैप्टर पढ़ती हूँ तो मुझे किसी और एंगल से वही टॉपिक दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है अलग एंगल से? क्योंकि कर्मों की पोजीशन चेंज हो गई है, श्रेयोपशम चेंज हो गया है। श्रेयोपशम चेंज होगा तो मिलेगा भी तो कुछ और ना, राइट? वही चैप्टर पढ़ के कभी मुझे अंतराय कर्म, वीर अंतराय कर्म का श्रेयोपशम, मुझे मोटिवेशन मिलता है, नहीं तू समय कर, आज आलसी मत बन, मुझे वीर अंतराय कर्म का श्रेयोपशम मिलता है। पर कभी मुझे वीतराग दशा भी प्रकट हो सकती है। कई बार मुझे ज्ञान की ही प्राप्ति हुई, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ये भी हो सकता है, ज्ञानावंडी कर्म का श्रेयोपशम हो गया। तो हर बार जब मैं पढ़ती हूँ ना, तो कर्मों की अलग अलग पोजिशनिंग की वजह से मुझे अलग अलग चीज मिलती है। और इस वजह से ना आपको आगम पढ़ना चाहिए। चंचल जी, आप मुझे पूछ रहे हो क्या करना चाहिए? भाई श्रावक हो, श्रावक का मतलब क्या होता है? जो श्रवण करता है। व्हाट इज श्रवण? व्हाट इज श्रवण? श्रावक का मतलब क्या? जो श्रवण करता है, राइट? तो श्रवण क्या करना है? तीर्थंकर जी ने जो बोला है वो श्रवण करना है, और क्या करना है? वो कैसे श्रवण करोगे? मारासा है तो मारासा के पास जाओ, राइट? वो आपको सिखा देंगे। जो हेल्प कर जैसे मिलता है मिलो। बट द बेस्ट तरीका ये है, आगम तो हर घर में होता है ना, हर बार तो भाग भाग के उपाश्रय नहीं जा सकते हो। आगम घर में बैठ के, मैंने घर में बैठ के सारे आगम से यदि क्रैक कर सकती हूँ, व्हाई कांट यू रीड आगम एंड गो फॉरवर्ड? कौन से आगम डिफिकल्ट है? भगवती सूत्र इतना डिफिकल्ट आगम है तो कंचन आंटी के बुक नोट से करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही, मतलब शी इज मेड इट सो डैम इजी। एंड द बेस्ट पार्ट इज शी इज फिनिश्ड प्रज्ञापना सूत्र आल्सो। अभी उनकी कभी भी 1 महीने में बुक आ सकती है प्रिंटेड वर्जन में। सोचो, प्रज्ञापना इज अनदर डिफिकल्ट आगम, बाप रे, इतना द्रव्यानुयोग है, हालत खराब हो जाती है, इतना टेक्निकल डेटा है। आंटी ने उसको भी डिकोड करके बुक में बना दिया है। सोचो कितना कितना बड़ा हेल्प। ओके, सो उससे भी आपको बुक्स मिलेंगी, हेल्प बुक्स यूज करो, पर ज्यादा हेल्प बुक्स मत यूज करो। आगम इज द इजीएस्ट। इनफैक्ट मैंने देखा है कई आचार्य उसी टॉपिक को जब प्रेजेंट करते हैं ना तो इतना डिफिकल्ट बना देते हैं। मैंने कई बार कई आचार्यों की किताब पढ़ी है कि अच्छा खासा इजी टॉपिक था आगम में, अभी वही टॉपिक जब उस आचार्य की बात करो तो इतना डिफिकल्ट क्यों बना दिया भैया? तुम्हारा काम था इजी करना ना, तो तुमने और डिफिकल्ट क्यों बना दिया? समझ में आ रहा है? कई बार हम आचार्यों को थैंक यू देते हैं कि आपने ये टॉपिक इजी बना दिया। ठीक है, आई गिव यू वन एग्जांपल कि जब मैं आप लोगों को श्रावक पना सिखा रही थी ना, राइट, तो तब मैंने ना स्टार्टिंग में क्या बोला था? श्रावक का मोक्ष मार्ग और श्रावक का संसार मार्ग, मैंने 2 डिवीजन किया था कि मोक्ष मार्ग श्रावक का क्या है? समय, कौशल, संथारा, दीक्षा, 14 नियम, ये सब आप जो पचकान वाला पार्ट है ना, वो आपका ये मोक्ष मार्ग है। बट आपकी भाषा, आपके संसार मार्ग क्या है? आपकी भाषा, आपके कपड़े, आपकी बिजनेस, आपकी दिनचर्या। दिनचर्या इज ऑल्सो, चंचल जी, संसार मार्ग। फिर आप बोलते हो कि अब मुझे कोई रूटीन दो, रूटीन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि श्रावक की दिनचर्या फिक्स नहीं है। समझ गए? वो संसार मार्ग में है। अब पूजा के पास एक 5 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा? वो पूरा शेड्यूल का हाथ बाजा बजा देगा, वो क्या शेड्यूल का पाल पाएगी, राइट? पर आप रिटायर्ड हो, जैसे आपके बच्चों को नहीं देखना पड़ता, तब सुबह सुबह उठ के बैठ के 5 समाय कर लोगे, वो आप कर सकते हो, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। इसलिए
आपका शेड्यूल जो है, डेली शेड्यूल है, वो भी तो आपका संसार मार्ग के डिपेंडेंट है ना। तो ये 2 डिमार्केशन थे, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, कैसे प्रूव करूं कि जो मैं बोल रही हूँ ना वो जैन धर्म से बोल रही हूँ। तो पता है मुझे कहाँ मिला? थोकड़े की किताब में मार्गानुसारी के गुण और श्रावक के गुण मिले। तो श्रावक के गुण कौन से वाले गुण है? मोक्ष मार्ग के वाले गुण है सारा। मोक्ष श्रावक के गुण में सारा है, समायिक करे, पौषध करे, प्रतिक्रमण करे, ये करे, वो सारा धर्म के रिलेटेड है। बट मार्गानुसारी के गुण में क्या है? एक भी समायिक नहीं लिखी है, एक भी समायिक नहीं है, एक भी रात्रि भोजन त्याग नहीं है, एक भी चीज नहीं है भाई। तो मार्गानुसारी में एक भी धर्म की एक्टिविटी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है, तो मार्गानुसारी यदि धर्म नहीं कर रहा है तो फिर वो थोकड़े की किताब में क्यों रखा हुआ है? उसको बताओ क्यों रखा है? थोकड़े की किताब से हटाओ यदि वो धर्म नहीं कर रहा मार्गानुसारी। देन आई रियलाइज नहीं, ये हम श्रावक ही हैं। ये कौन है? आप और हम जैसे श्रावक ही हैं। जब हम संसार में संलग्न हैं, जैसे बच्चे पैदा कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, राइट, सब कर रहे हैं ना। तो क्या करेंगे? हम मार्गानुसारी हैं और वो संसार मार्ग है। तो मैंने वोकैबुलरी चेंज की आपको समझाने के लिए। क्या चेंज की? कि श्रावक जो है उसके 2 लाइफ है, वो 2 नैया में होता है, एक मोक्ष मार्ग है, एक संसार मार्ग है, ठीक है। तो संसार मार्ग जो है ना इज गवर्न, राइट। तो मैंने वोकैबुलरी चेंज की है। आपको एक चीज बताऊं, ये जो मोक्ष, ये जो मार्गानुसारी जो वर्ड है ना, ये किसने कॉइन किया है पता है? आगम में नहीं आ रहा है, 32 आगम में नहीं आ रहा है। फिर आप बोलोगे ये कहाँ से उठाया गया है? थोकड़ा भगवती सूत्र का तुंगलियापुर के श्रावक का जब वर्णन आता है ना, तो जो स्टार्टिंग के जो श्रावकों का वर्णन है ना, वो उनके मार्गानुसारी के गुण है, पूरा डिटो सीक्वेंस भी वही है। और जो नेक्स्ट पैराग्राफ में जो जो गुण आते हैं ना, वो श्रावक के गुण हैं। तो आप बोलोगे यदि आगम में डिविजन नहीं किया गया, आगम में तो श्रावक के गुणों के अंदर डाला हुआ है, तो फिर ये हेमचंद्र आचार्य नाम के एक आचार्य हो गए बहुत पहले, मतलब लॉन्ग बैक, उन्होंने ये 2 डिविजन क्यों किया गुणों के अंदर? क्योंकि उनको दिख रहा था कि सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है कि मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों में तुमको चलना है, राइट। दोनों के रूल्स अलग अलग हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग लेवल पे रखो। जो तुम्हारा मार्गानुसारी के गुण है ना, वो तुम्हारी ड्यूटीज है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पूजा 5 साल का बच्चा पैदा करके बोलेगी नहीं मेरे को तो समाइक करनी है, बच्चे कोई और पालो? बोल सकती है पूजा? शी कांट से। व्हाई? पैदा क्यों किया भैया? पैदा किया तो पालो, राइट। सेम आंसर्स वो होते हैं ना। तो यू हैव ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर गवर्न्ड बाय मी। सो चंचल जी, मैंने जब ये ढूंढा ना, तो मुझे थैंक यू आचार्य के प्रति आया कि आगम के अंदर ये डिवीजन नहीं था, फिर भी हेमचंद्र आचार्य ने ये डिवीजन किया। और आज हम थोकड़ों की किताब में मार्गानुसारी के गुण अलग पढ़ रहे हैं और श्रावक के गुण अलग पढ़ रहे हैं, देखो। पर मेरे को ये चीज दिखी बाद में, जब मैं प्रूफ ढूंढ रही थी। मैंने कहा बोलूंगी, पढ़ा रही हूँ, प्रूफ मांगेंगे, बोलेंगे भाई कहाँ से आ रहा है प्रूफ? तब मैं उनको प्रूफ दूंगी कि देखो ये बाद के आचार्यों ने डिवीजन किया। समझ गए हो? सो कई आचार्य ना मेक्स लाइफ वेरी इजी फॉर अस, जैसे कंचन आंटी मेक्स लाइफ वेरी इजी फॉर अस। कंचन आंटी की बुक पढ़ोगे तो भगवती सूत्र समझ में आ जाएगा, राइट। सो लॉट ऑफ पीपल कैन मेक लाइफ इजी फॉर यू, बट लॉट ऑफ पीपल कैन मेक इट डिफिकल्ट ऑल्सो। कभी देखा है कई लोगों का सुनोगे ना, समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट बना रहा है, ठीक है। इसलिए ना चंचल जी, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है श्रावक का। बट मेरे से वो पूछोगे ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि हर रोज ना नए भाव आ रहे थे। कभी तपस्या अच्छी लगती है, कभी आगम पढ़ना अच्छा लगता है, कभी लोगस के प्रति या तो आप आप जैसा बताइए, आज कहते हो। आपको ये तपस्या अच्छी लग रही है, तो वो क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि आज आपका वीर अंतरायक्रम का शिवक्षम ज्यादा होगा, तो तपस्या अच्छी लगेगी, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ यदि हाँ, आपका अब दान ये समझ अंतरायक्रम में का आया। शिवक्षम ज्यादा होगा ना, तो सुपात्र दान की भावना देने के भाव आएंगे, राइट। और आपका मन करेगा कि मैं सामायिक मतलब अभय दान देके सामायिक पच्छक के बैठ जाऊं, ठीक है। ये दान अंतरायक्रम के शिवक्षम से भाव आएंगे, के शिवक्षम से आएंगे। पर चारित्र मोहनीय के शिवक्षम से क्या आएगा? दूसरी चीजें आएंगी। ऐसा अलग अलग होता है। कभी मन करेगा मैं आगम हाँ, पढ़ूं और ये अभी दान समझ में आया कि कर्मों की पोजिशनिंग से अपने हाँ, भाव बदल।
हाँ, तो जैसे मेरा आज मन करता है कि नहीं आज मैं सिर्फ आगम पढ़ूं, पढ़ा हुआ है तो क्या हुआ, ये टॉपिक फिर से पढ़ो, तो वो ज्ञानावर्णी के शिरोपशम की वजह से क्या मेरा मन कर रहा है, आगम पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है। हाँ, बट मेरा मन कर रहा है, मेरे कषाय ज्यादा एक्टिवेटेड है, जैसे मुझे क्रोध आ रहा है या लोभ आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि इससे मैं बर्बाद हो जाऊंगी, इससे मैं मोक्ष आने वाली नहीं हूं, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हूँ। तब मेरा क्या मन करता है, ओहो मोहिनी कर्म बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, उसको संभालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो चंचल जी, आप मुझे बोलती हो ना कि रोज मुझे अलग अलग चीजें करने का मन होता है, क्योंकि रोज आपके कर्म भी तो चेंज हो रहे हैं ना, फ्लक्स चेंज हो रहा है, आठों कर्म की पोजिशनिंग चेंज हो रही है, वो भी तो सेम नहीं रह रहे हैं ना। तो जब चेंज हो रहे हैं तो जो चेंज हो रहे हैं तो उसके हिसाब से ढल जाओ, जिसका शिरोपशम है वो कर लो, जिसका नहीं है तो रोना क्यों, रोना क्यों। एक साल पहले आप अठाइयां करते थे, वर्षी तप कर रहे थे, फिर मेडिकल प्रॉब्लम चालू हो गया, डॉक्टर ने बोला वर्षी तप नहीं कर सकते, क्या हुआ, अंतराय कर्म का उदय हुआ और कुछ नहीं हुआ। उसको समभाव से टॉलरेट करो, कोई बात नहीं अंतराय कर्म, तू अपना काम दिखा, मेरी आत्मा फिर भी दूसरे तरीके से निर्जरा करके आगे निकल जाएगी, ये सोच करके। भैया डरने की बात नहीं है, कर्म तो कूदते रहेंगे, कर्म तो तीर्थंकरों के भी कूद रहे थे, कभी कान में कीड़े गड़ गए, मतलब केवल ज्ञान के बाद भी महावीर स्वामी भगवान का बाजा बज रहा है, ठीक है। सो आपके भी कूदेंगे कर्म, कर्म को कूदने दो, या नॉनसेंस थिंग्स, विल कीप ऑन जंपिंग, लेट देम जंप, ठीक है। बट कोई, मैं एक फिक्स पैटर्न नहीं बना रही, क्योंकि पैटर्न श्रावक अपने तरीके से करता है। वेरी क्लियर, फिर भी वेरी आप पूछोगे तो मैं बोलूंगी श्रावक का मतलब है जो श्रवण करता है, क्या श्रवण करता है, ऑब्वियसली महावीर स्वामी भगवान ने जो बोला है वो श्रवण करता है। वो कहाँ लिखा है, आगम में लिखा है, वो सूत्र रूप में क्यों पढ़ रहे हो, अर्थ रूप में पहले पढ़ो, राइट। आप बोलोगे नहीं पढ़ाने की पद्धति ऐसे रही है, पहले सूत्र रूप में कंठस्थ किया जाता था, फिर उसका मीनिंग कराया जाता था, फिर उसका अनुयोग किया जाता था, दैट इज हाउ द लेयर वाज। फिर मैं क्यों बोल रही हूँ सूत्र रूप को बाईपास करके डायरेक्टली अर्थ रूप में जाओ, अनुयोग करो। मैं सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप बोल रही हूँ आपको कि अर्थ करो और अनुयोग करो। अनुयोग मतलब अपनी लाइफ के साथ उसको मैच करो, अनुयोग लगाओ, अनुयोग मतलब अनेकांतवाद से उसको फिट करो। कहाँ फिट करूं भगवान इस ज्ञान को, फिट इट इनटू योर सिस्टम। तो पहला मैं क्यों बाईपास करने को बोल रही हूँ, क्योंकि याद रखना, जब वो कंठस्थ करने वाला जो प्रोसीजर कब था, जब श्रुत परंपरा से चलता था, जब लिपिबद्ध नहीं था, तब श्रुत परंपरा से चलता था। मैंने बोल दिया, आपने कंठस्थ कर लिया, तो सूत्र पढ़ाया, अर्थ पढ़ाया, अनुयोग पढ़ाया, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, राइट। पहले ये पद्धति थी। और आजकल मेमोरी का इतना बाजा बजा हुआ है, दूसरों की क्या बोलूं, मेरा इतना बाजा है कि मुझे मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं मेरी धज्जियां उड़ जाती है। जो फास्ट बोलना है मैं फास्ट बोलती हुई थी, मुझे तुम बोलो ना लोग स्लो मोशन में बोलो, तो मैं वहां पे भी अटक जाऊंगी, क्योंकि वो फास्ट बोलने की आदत पड़ गई है ना। कहीं मैं गई और वहां पे लोग से ना अलग सुर लय सुर ताल से बोल रहे थे, तो मेरे से बोला ही नहीं गया, क्योंकि जो मेरा पैटर्न था ना लोगों से बोलने का, वो चेंज हो गया। ऐसा भी होता है, सोचो मतलब इतना बुरा हाल है सूत्र रूप में। तो सूत्र रूप को छोड़ दो, अर्थ रूप को पकड़ो, अर्थ करो। आप बोलोगे सूत्र रूप को बाईपास कर रही हूँ, नहीं मैं बाईपास नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ आगम में वहां लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बट मेन एम्फेसिस किसको दो, अर्थ रूप में दो। शोभा जी कहाँ तक पहुंचे आगम पढ़ने में। शोभा जी मुझे पता है यू आर द वीकेस्ट व्हेन इट कम्स टू रीडिंग आगम, सो आपको ही पकड़ रही या अभी बस आई वाज रीडिंग लिटिल बिट, बट बहुत कम कम पढ़ती हूँ एक साथ, आई कांट रीड फॉर अ लॉन्गर टाइम। और वो दूसरी, यू आर बिजी, रिमेनिंग बिजी, ट्रस्ट मी, आपको मजा नहीं आ रहा है। यदि मजा आता ना तो आप पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे। रीड इजी आगम्स, ज्ञाता धर्म कथांग पढ़ो, बहुत इजी है, इजी वाले खत्म करो पहले, इजी वाले खत्म कर दोगे ना, ज्ञाता धर्म कथांग इज वेरी इजी। एक एक स्टोरी, छोटी छोटी स्टोरीज है, क्यूट सी स्टोरीज है, राइट। तो ज्ञाता धर्म कथा तो उत्तराध्यान आई हैव रेड लिटिल लिटिल थोड़ा ज्यादा, बट अदर्स आई हैव जस्ट रेड फ्यू थिंग्स। ठीक है, तो उसमें भी स्टोरीज वाले पार्ट्स ज्यादा पढ़ो, डिफिकल्ट लग रहे हैं तो स्किप कर दो टोटली, ओके। बट खत्म करो यार, कब तक बोलते रहोगे। अंग सूत्र तो हर आदमी, अंग और मूल सूत्र सबको आने चाहिए यार। वो श्रावक ही क्या जिसको पता ही नहीं महावीर स्वामी भगवान ने बोला क्या है, राइट। अंग सूत्र एंड मूल सूत्र आने चाहिए, वो अंग को छोड़। थोड़ा स्टार्ट किया है मैंने थोड़ा, पर बीच में अभी सब थोड़ा ब्रेक आ गया है। अगेन आई हैव टू ब्रेक गेट का ब्रेक खत्म नहीं हुआ, आपको पुरुषार्थ करके ब्रेक को बंद करना पड़ेगा, ब्रेक पुरुषार्थ करना खत्म। पड़ेगा। हाँ, पूजा क्या स्टेटस है तुम्हारे आगम का। पूजा वाज लाइक आई होप शी डजंट। ज्ञाता धर्म कथांग फिनिश्ड, और वो श्रावक वाला भी, उत्तराधीन सूत्र फर्स्ट वन फिनिश्ड, सेकंड वन चल चल। सेकंड बुक चालू हो गई है, तो उसमें तो बहुत मजा आता होगा उत्तराध्यान में, तो अभी तो तुमको पूरा कॉन्सेप्ट आ गया है तो
हाँ, अभी अभी उत्तराधन सूत्र बहुत अच्छा लग रहा है आंटी। जिसको तो अनेकांतवाद फर्स्ट आता है उसको उत्तराध्यान थोड़ा फर्स्ट रीड किया ना तो बहुत कुछ समझ में आ गया, मतलब ऐसे। वेरी प्रिटी हैप्पी आंटी आई हैव अ डाउट, या जैसे लोगस भी तो मूल आर्धमागधी भाषा में है, तो फिर वो नमोथुनम ये सब के लिए वो काल का जो कॉन्सेप्ट है वो इस पे क्योंकि क्यों ये है? प्रतिकमन का पाठ है, ये प्रतिकमन का पाठ है, और प्रतिकमन जो है ना वो उसको नौ आगम बोल दिया। नौ आगम, नौ आगम मीन्स ये आगम नहीं है। तुम बोलोगे क्यों नहीं आगम है? वैसे तो उसको 32 आगम में कैलकुलेट भी किया है, पर वैसे देखो जाए तो वो आगम रूप नहीं है क्योंकि वो स्वाध्याय रूप नहीं है। तुम बोलोगे वो स्वाध्याय रूप नहीं क्योंकि आवश्यक रूप है। तो जो भी प्रतिकमन के पार्ट्स है ना वो तुम कभी भी किसी टाइम कैसे भी बोल सकते हो। मांगलिक कभी भी कहाँ भी कैसे भी, नमुथुनंग लोगस इच्छा कारणंग वाला पाठ, वो है ना अरिहंतो महदेवो, ये वाले पाठ कभी भी कहीं भी कैसे भी बोलो, ठीक है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो सोने से पहले प्रतिकमन के वो जो जो श्रावक जो श्रावक का वो जो नहीं है श्रावक सूत्र है, तो आड़ाई। श्रावक सूत्र, हाँ श्रावक सूत्र है ना, तो श्रावक सूत्र में अर्धमागधी भाषा उसी का हिंदी वर्जन होता है ना जो कायोत्सर्ग में बोलते हैं, वो वाला वो पढ़ के, मतलब जिसको 99 अतिचार का पाठ बोलते हैं, वो पढ़ के उसका कायोत्सर्ग करके सोते हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे। सो प्रतिकमन को कहीं भी कैसे भी किधर भी करते हो इसका रूल्स नहीं, क्योंकि ये आवश्यक रूप है। आवश्यक मतलब इट्स लाइक if your family member dies and you really love them and you are very sad and very bad, तो भी तुम ब्रीदिंग नहीं बंद करते हो ना पूजा, राइट? बिकॉज इट्स एन आवश्यक क्रिया ना पूजा। सुसु पोटी भी बंद नहीं करोगे ना? क्यों नहीं? योर लव्ड वन हैज डाइड, हाउ कैन यू स्टॉप दैट? यूल से वो आवश्यक क्रिया है, हाउ कैन यू स्टॉप? आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, राइट? समथिंग लाइक दैट पूजा। आवश्यक नेवर स्टॉप्स। इनफैक्ट एक टाइम आएगा जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा ना पूजा, तो ये लोगस नवकार मंत्र ये में के अर्थ रूप को तुम उसकी जिंदगी उसके अंदर रहोगे, मतलब यू विल बी थिंकिंग जैन धर्म। ओके, निश्चय सम्यक दर्शन जब होता है ना, तो ये सब चीजों का जो निश्चय नहीं है, मतलब जो अंदर का मैटर है, जो सोचना है, उसके अंदर तुम रहोगे। अब इसको यदि बैन कर दिया, ऐसे कैसे? निश्चय सम्यक दर्शन आया और मुझे बोला भाई सनसेट होने वाला है अभी तुम बंद करो, ऐसा थोड़ी ना, माइंड को थोड़ा बंद करोगे। यू कैन नॉट स्टॉप इट। ओके पूजा, सो देर आर लॉट ऑफ रीजन। ये कभी भी पढ़ सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। ये बाथरूम में कोई कोलैप्स कर गया उसको भी मांगलिक सुनाओ, नवकार मंत्र सुनाओ, लोगस सुनाओ, प्रतिकमन के अंदर वो जो पाठ है ना संधारे वाला वो सुनाओ, कुछ भी सुना सकते हो। प्रतिकमन का पाठ कभी भी कहीं भी कैसे भी होता है। देयर इज नो रूल्स फॉर इट। ओके, इसमें मुंहपत्ती नहीं भी पहने होगे तो भी चलेगा, ठीक है। ओके बट बाकी आगम के अंदर यू विल हैव टू, गाढ़े मुंह नहीं बोल पाओगे तो यू विल हैव टू कवर योर फेस फॉर सम रीजन। बट इस आंटी, जैसे अगर पुच्छी सुनम बोलते नहीं है, चुपचाप बुक रीड करे, तब भी मोमबत्ती लगाना पड़ेगा? ठीक है, वो तुम्हारे पास मुंहपत्ती नहीं है वो बात अलग है, ठीक है। बट हाँ। लोग है ना पहनते हैं, क्योंकि मुंहपत्ती का मेन कारण क्या है? देखो मंदिरवासी क्या बोलते हैं, हमारे हाथ में मुंहपत्ती है, राइट? तो मुंहपत्ती मतलब हम मुंह पे जब बोलेंगे तब मुंह पे रखेंगे। बट यू नो देर आर टाइम्स के आपका ये हाथ एंगेज है, बिजी है। जब तुमने यौन किया, यू नो व्हाट इज यौन, या उबासी आती है ना, तो देर आर लॉट ऑफ टाइम्स मुंह खुलता है, हॉट एयर निकलते हैं, जीवों की हिंसा होती है, राइट? सो ये सब की वजह से जब कुचिसुनम कर रहे हो ना, तो दैट पीरियड इज वेरी सेक्रेड। मैं, पता है पिछली बार क्या हुआ था? मैं पुचिसुनम करने लगी, मैं थोड़ी 5-6 लाइन ही मैंने पढ़ी होगी, एंड आई वेंट इनटू द मीनिंग 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 में चली गई। 10 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि तू सूत्र पढ़ रही है, पर मुझे मीनिंग में इतना मजा आ रहा था कि मैं सूत्र पढ़ना मैंने बंद कर दिया। तो मैंने वहीं रुक के जमवाइदम का पाठ पढ़ा। क्यों पढ़ा? कि यदि मैंने जो पहली 5 लाइंस पढ़ी है उसमें कोई अभिनय असाधना या कुछ गड़बड़ हुई है ना, तो बॉस किसी के उपयोग में जाए ना, मतलब कोई किसी का भी अवधि ज्ञान के उपयोग में भी जाए ना, कोई उपद्रव नहीं करे बॉस। सॉरी भैया, वो 5 लाइन के लिए पहले तो जमवाइदम का पाठ ले लो। अंडरस्टूड? फिर मैं मीनिंग में वापस गई और मीनिंग को मैं के अंदर में रही, क्योंकि मेरा यही प्रॉब्लम होता है, सूत्र पढ़ते पढ़ते मीनिंग में मैं चली जाती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी इन माय, आई डोंट वांट टू गो इनटू सूत्रस। ओके पूजा, बट तुमको समझ में आ रहा है कि सूत्र पढ़ोगे यू नीड रूल्स। तो तुमने बोला मुंहपत्ती नहीं पहनो, यू नीड रूल्स, बेटर है रूल्स करो। बट तुम बोल रहे हो मन में ही कर रहे हो, सो आई एम श्योर मन में तभी कर रहे हो। देखो कितनी वंदीय महीना मतलब मन वचन काया। सो लोगस का, लोगस यदि जोर से बोलते हो तो वचन से भी हो गया,
काया से भी हो गया और मन से भी हो गया, अंडरस्टूड। बट ऐसे नहीं बोल के ऐसे मतलब मन में बोल रहे हो, सो वचन से नहीं हुआ। व्हाई नॉट 3 योग? मोर द योग मोर द बेटर। ओके। पूजा, पूजा क्यों जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना तो विजुअल इफेक्ट्स के साथ क्यों पढ़ाते हैं? 5 इंद्रियों से ग्रहण करता है वो बच्चा, ठीक है। पर मुझे तुम लोगों को पढ़ाना है तो मुझे 5 इंद्रियां नहीं एक्टिवेट करनी, भैया कान से सुनो और काम खत्म करो। मुझे तुमको हर बात में फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर बच्चों को पढ़ाने में 5 इंद्रियों को एक्टिवेट करते हो ना, राइट, वैसा काम है। सो हो सके ना तो बोलो, पुच्चिसनम वाला पूरा वर्ड्स बोलो। गॉट इट? डन, ठीक है। पुच्चिसनम तो हम कर चुके हैं, लोगस्य भी कर चुके हैं। और कोई पाठ है जो तुम लोगों को करवाना है? क्योंकि इच्छा कारण का पाठ का मेरे भाव से कि मैं करवा दूं। और कोई पाठ है जो आप लोगों को लगता है? इच्छा कारण संधिसा भगवान वाला पाठ भी हम लोग करते हैं ना, तो वो भी उसका मीनिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स? ओके, चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।